ये आप लेक्चर्स ले लेना विनीत जी से, कोई पूछ रहा था मुझे आज, रिकॉर्ड होते हैं ना, आप मेरे पास नहीं होता, ये आप सर से लेना। सो गाइस, हाँ जी, आपका कुछ पहले क्वेश्चन था, क्वेश्चन ले लेते हैं। हाँ जी, क्या क्वेश्चन है आपका, बताओ। सर मैंने स्लाइसर बनाया हुआ है और कार्ड भी है, कार्ड में मैंने क्रॉस फिल्टर ऑफ किया हुआ है, बट वो फिर भी चेंज हो रहा है। ओके, सो आप ये फाइल भेज सकते हो अपनी, यहाँ पे सबको दिख जाएगा ना, फिर भेजो जरा BI चैट विंडो पे भेजो, जैसे मैंने कल भेजा था आपको, क्योंकि कुछ क्या पता कुछ नया हो सीखने को, तो ये यहाँ पे भेज दो, सेंड है। सो हमने तब तक हम देख लेते हैं, कैलकुलेट किया था कल, एंड और सब कर लिया, एकदम सेट हो गए, समय काउंटिव सब कवर कर दिया हमने एक तरह से, एक्सेल वाला। ओके, अब आगे क्या करना है देखें। ओके, वील कवर द फिल्टर इन डेप्थ, इट इज अ नेचुरल फॉलो टू कैलकुलेट एंड वन ऑफ द, हाँ लेट अस स्टार्ट द फिल्टर। अब देखो फिल्टर डेक्स भी है हमारे पास एक, इसके बिना भी डेक्स नहीं चलेगा आपका, उसका रीजन बताता हूँ आपको। आपने वो सिग्नेचर सब करके जाना, ठीक है, मैं भूल ना जाऊँ आफ्टर द सेशन। भेजा आपने फाइल भेजा? So, okay. और किसी का कोई डाउट नहीं है? सबको सब आता है? अब आपके पास छुट्टियां हैं कल से, कर लेना सब। मंडे टू थर्सडे है ना आपका सेशन, कि नहीं है? अभी कर लो, मेरे को तो यही बोला है, अभी सेशन के बाद, सेशन के बाद मेरे को सर ने कहा है थर्सडे तक है। बताओ जी, कौन? ये तो सब एक है। अच्छा, अपलोड हो रहा है, रिफ्रेश हो रहा है, थोड़े कलर कलर अच्छे बनाओ यार। ये तो आपने वो बनाया हुआ जो सर मेरे सिस्टम में ये सब अलग दिख, अब आ गया, ठीक है ठीक है। हाँ बताओ, क्या कह रहे हो आप? इसमें जो एवरेज सेल्स रीजन वाला कार्ड है, मैंने उसमें क्रॉस फिल्टर ऑफ किया हुआ है, बट अगर मैं ये साइज सेलेक्शन मोड वाला उसमें क्लिक कर रही हूं किसी पे तो भी वो चेंज हो रहा है, ये वाला ना? हां जी। ओके, देखें, ओके चल रहा है। ओके, तो आप कह रहे हो चेंज नहीं होना चाहिए, हैं? क्योंकि ऑफ किया है ना। ओके, देखते हैं, ये स्लाइसर से किया हुआ है आपने? चलो मैं देखता हूँ। सबसे पहले इसको आप सिलेक्ट कीजिए एवरीवन, फॉर्मेट पे देखते हैं, एडिट इंटरेक्शन पे क्लिक करता हूँ, अभी पता लग जाएगा। नहीं हुआ है, देखो कहाँ हुआ है, ये नन नहीं है। आपने इसका कर दिया, ओहो क्या करते हो तुम। ये क्रॉस फिल्टर ऑफ के लिए आपने टेक्स्ट बनाया होगा, आप उसमें चले गए, समझे? तभी कल बोला था मैंने, ध्यान रखना है, ठीक है? तो ऐसे पता लग जाएगा आपको। सबको क्लियर हुआ क्या हुआ था? इन्होंने एक्चुअली इंसर्ट यहाँ से शेप डाल दिया। अब ऑब्वियसली मैंने आपको बोला हर विजुअल का होता है नन, और अब इसके नीचे ये था तो करना इसको था और कर उसको दिया, ठीक है? चलो जी, और कुछ क्लियर है? ये करके दिखाऊं? हो गया ना, ठीक। आप ऐसा भी कर सकते हो, देखो अभी जैसे मैं हूं, चलो ठीक है, बट अब आज ही प्रॉब्लम आती है, आप मंडे तक वेट नहीं करोगे, आप इसका स्नैपशॉट लो, इसका जैसे आप
यहाँ पे गए, अब थोड़ा बहुत तो हम भी हाथ पाँव मारेंगे ना। जैसे आपने क्लिक किया, जैसे मैंने इस पे क्लिक किया, अगर मैंने क्लिक किया तो मुझे तो दिख ही जाएगा, राइट। अभी आपने क्लिक किया, हो सकता है ऐसी पिक्चर पड़ी हो, आपका ध्यान यहाँ नहीं गया हो क्योंकि ये यहाँ पे था विजुअल, तो आपको नहीं पता लगा। आप इसका स्नैपशॉट लेके बीआई को बोलो कि व्हाई दिस इज नॉट वर्किंग, मैंने इसको नन किया था, क्रॉस फिल्टर ऑफ किया था, बट स्टिल वो आपको फिर वो देगा, सिनेरियोस देगा। हो सकता है आपने ये ना किया हो, चेक करो, वो ये भी बता देगा आपको कि इसको भी एक बार अलग से चेक कर लो, ठीक है, पता लग जाएगा। लाइट गई क्या? सो अब हम बात करते हैं फिल्टर की, ठीक है। आज का सेशन ध्यान से करना, थोड़ा मामला रहेगा टाइट, फिर मत बोलना ये समझ नहीं आ रहा। पहले तो फिल्टर करते हैं, सबसे ही बढ़िया और इजी फंक्शन, और यूज करने वाला है इसलिए हम इसको कर रहे हैं, इसलिए नहीं कि सिंपल है। फिल्टर क्या होता है? आप सब एक्सेल के बंदे हो, बताओ फिल्टर क्या करता है? फिल्टर सॉर्टिंग क्या करता है? वो तो सॉर्टिंग सॉर्ट करता है भाई। फिल्टर क्या करता है? फिल्टर मींस आप डेटा अपने हिसाब से क्राइटेरिया बेस्ड सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है, यही करते हैं ना, कस्टमाइजेशन एज पर आवर रिक्वायरमेंट। हाँ। अब एक टाइम था एक्सेल में हमारे पास फिल्टर एज अ फीचर अवेलेबल होता था, मतलब हम उसका फंक्शन नहीं था हमारे पास। अब फंक्शन भी आ गया है, तो चीज़ें बड़ी पावरफुल हो गई। मतलब जैसे सपोज सेल्स है और रीजन है, वैसे बता रहा हूँ आपको, ठीक है, नॉर्थ साउथ, यहाँ पे नहीं आएंगे दोबारा। एक टाइम था कि हम यहाँ पे फिल्टर लगा लेते थे, तो ये फिल्टर होता था हमारा, ये फिल्टर है। आपने कहा भाई सेल सिर्फ ये वाली चाहिए, तो ये वाली आ गई, हो गया, ठीक है। अब फिल्टर आ भी गया है, ये ऑफिस 365 में होगा, या 2019 में और 2021 में भी होगा। मेरे पास 2021 है, बाकी सब में ये नहीं है फंक्शन, तो अपग्रेड करो इन एक्सेल्स में अगर आपको एक्स लुकअप फिल्टर चाहिए, बिकॉज ये बहुत अच्छे फंक्शन है। एनीवेज, तो अब मतलब कहने का मतलब ये है कि यही चीज हमारे पास बीआई में है। देखो क्या होता है कि आपके पास ये टेबल है, ठीक है, जैसे टेबल है। अब हम एक बार फिर से टेबल ले आते हैं, फिल्टर को समझते हैं। पहले मैं आपको फिल्टर समझा रहा हूँ। सपोज मैं कैटेगरी लेता हूँ और क्वांटिटी लेता हूँ और प्रॉफिट लेता हूँ, ये ठीक है, और रीजन भी ले लेते हैं, चलो ये डेटा आपके पास, ठीक है। अब हमें ये डेटा यहाँ, ठीक है। अब देखो मुझे क्या करना है, मुझे डेटा उठाना है सिर्फ ईस्ट वाला, ओनली ईस्ट, टैक्स के थ्रू डेटा उठाना है, वैल्यू नहीं लानी। मैं आपको जो बता रहा हूँ, डेटा उठाना है। अभी तक आपने जितने भी पीछे हमने प्रैक्टिस की, उसमें आपने देखा होगा जब भी हम डैक्स बनाते हैं क्या होता था, एक पर्टिकुलर वैल्यू रिटर्न होके आती थी, है ना, जहां मर्जी पीछे देख लो आप, स्केलर वैल्यू कहते हैं इसे, राइट, मतलब वैल्यू आ रही है। डैक्स मेजर का काम ही है कि वैल्यू रिटर्न करना, राइट। फॉर्मूला जनरली, फॉर्मूले से हम यही तो समझते हैं कि फॉर्मूला जब आप एंटर मारते हो तो आपको वैल्यू तो देता है वो, इवन एक्सेल में भी यही होता है। फिल्टर एक ऐसा डैक्स है जो आपको वैल्यू नहीं देता, टेबल देता है। कुछ फंक्शंस आपको डैक्स में ऐसे भी मिलेंगे जो टेबल रिटर्न करते हैं, फिल्टर उन्हीं में से है। तभी मैंने पूछा था आपको कि एक्सेल का फिल्टर जैसे होता है ना, क्या होता है उसमें, सारा का सारा टेबल एक साथ चलता है। आप सेल्स पे फिल्टर लगाओगे, बाकी कॉलम थोड़े रिमूव होते हैं, राइट। तो फिल्टर जो है ये हमारा एक ऐसा टैक्स है जो वैल्यू नहीं रिटर्न करेगा, पूरा टेबल रिटर्न करेगा, ठीक है। और इसको यहाँ नहीं लिखा जा सकता है ये मेजर ही, लेकिन हम इसे यहाँ नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम वही टैक्स लिखते हैं जो हमें वैल्यू रिटर्न करते हैं। सबसे पहले हम फिल्टर देखते हैं, फिर मैं यहाँ पे आपको आके दिखाता हूँ कि ये एक्सेप्ट क्यों नहीं होगा। अब लिखना कैसे है, जितने भी डैक्स होंगे जिनमें हम टेबल रिटर्न कर रहे हैं, जो बिकॉज आगे एक दो और हैं, उनको आप यहाँ नहीं लिखोगे। उनके लिए हम जाएंगे यहाँ पे, बिकॉज यही टेबल्स हैं यहाँ सारे, और आप यहाँ पे देखो आपको एक नई चीज मिलेगी, न्यू टेबल, ठीक है, न्यू टेबल। यहाँ पे ये टैक्स हम लिखेंगे,
न्यू टेबल, क्योंकि हमें टेबल चाहिए। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं लिखता हूँ फिल्टर, डेक्स फिल्टर 1। ठीक है, फिल्टर स्टार्ट करें। बताओ पहला पैरामीटर बताओ क्या है? टेबल। तो बताओ क्या करेंगे, हमें क्या चाहिए था, क्या क्वेश्चन था मेरा? मेरा क्वेश्चन लेट्स से ये है कि सेल्स ग्रेटर देन ईस्ट। हाँ चलो ईस्ट ले लेते हैं, हमें ईस्ट जोन का टेबल चाहिए। तो आप ये बताओ, ईस्ट का डेटा चाहिए, ईस्ट जोन का डेटा चाहिए है ना, इस टेबल से। तो यहाँ पे क्या आएगा? सेल्स टेबल। वेरी गुड। ठीक है, आप कोशिश कर लो टेबल कॉलम ढूंढने की, कॉलम भी मिलेगा ही नहीं आपको क्योंकि टेबल है। ठीक है, तो ये भी एक अच्छी हमारे पास डैक्स में एडवांटेज है कि वो चीजें वही दिखाता है जो चाहिए। तो टेबल है तो टेबल है। उसके बाद इससे आप बताओ ये क्या है? फिल्टर एक्सप्रेशन। क्या करेंगे आप? यस वेरी गुड, रीजन इक्वल्स टू सेल्स। आप देखो आपको पुराना एक्सपीरियंस यहाँ पे काम आ रहा है ना। ठीक है, फिल्टर एक्सप्रेशन। कोई सम बोल रहा था, वो फिल्टर एक्सप्रेशन ही वो एक्सप्रेशन होता है, समझे? ये फिल्टर है। फिल्टर में आप यहाँ पे दुनिया भर की चीजें लगा सकते हो। आपने ये लगाना है, लगा लो। कल मैंने बताया था आपको ये लगाना है और लगा लो। फिलहाल मुझे सिर्फ ईस्ट चाहिए, समझे? ओके करें, ओके करते हैं, एंटर मारते हैं। देखिए जरा फिल्टर क्या रिटर्न करता है, ये देखिए। टेबल बना कि नहीं बना? ये देखो ये टेबल बन गया, ये जैसा आपका था। तो आप इन टेबल से फर्दर और भी टेबल्स बना सकते हो अगर ऐसी कोई रिक्वायरमेंट है। इसमें आप देखो, ये देखो, क्लियर है सबको? ठीक है, अब यही फंक्शन अगर आप भूल जाओगे, क्योंकि ये चीज आप इसको कॉपी करो, क्योंकि आपको मेजर यूज करना है वहीं जाओगे, कोई बात नहीं, आप चले जाओ यहाँ पे। और 1 मिनट के लिए मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे आप देखिए, सपोज ये हमने लिखा था है ना, इसका नाम मैं चेंज कर देता हूँ ये। ठीक है, अब देखिए अब क्या होगा, देख लेते हैं, पढ़ो इसको। क्या बोल रहा है? क्या मतलब है इसका? मल्टीपल कॉलम जो होते हैं कन्वर्ट। हाँ, तो मल्टीपल कॉलम किसके? हमारे एक्सप्रेशन में मल्टीपल कॉलम्स आ रहे हैं, ठीक है ना, पूरा टेबल ही आ रहा है भाई। तो वो कह रहा है कि मैं इसको यहाँ पर कैसे दिखाऊं। आप खुद सोचो, हम यहाँ जब भी कोई चीज डालते हैं उसकी एक वैल्यू होती है, आंसर आता है, 2 आता है, 4 आता है, 6 आता है, 10 आता है। पूरा का पूरा टेबल नहीं आ सकता। मल्टीपल कॉलम्स कैन नॉट बी कन्वर्टेड टू अ स्केलर वैल्यू। स्केलर वर्ड से घबराना नहीं है, स्केलर क्या होगा? स्केलर वैल्यू मतलब वैल्यू ओनली। ठीक है, तो जब आप ये चीज यहाँ करोगे आपको आ जाएगा, ध्यान आ जाएगा कि मैं क्या गड़बड़ कर रहा हूँ। ठीक है, तो मेजर्स जो होते हैं, जो आप टैक्स मेजर यहाँ लिखते हो, ये हमेशा अभी तक हमने जितने लिखे और आगे जितने लिखेंगे ये सब वही होंगे जो एक आंसर दे रहे हैं आपको, एक फिक्स रिजल्ट दे रहे हैं। अब वो टेक्स्ट हो, डेसिमल हो, नंबर हो, वो कुछ भी हो सकता है। ऐसे टेबल्स नहीं, ऐसे डेक्स नहीं आप लिख पाओगे यहाँ। इनको लिखने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा? टेबल पे, यहाँ पे। ठीक है, अगली चीज अभी देखते चलो, आपके साथ बहुत सारे क्वेश्चंस अभी आएंगे माइंड में, सब क्लियर होते चलेंगे। ठीक है, अभी बस देखो जो मैं करा रहा हूँ उसमें कंफर्ट बनाओ। ये हमारे पास, अब मैं इसको डिलीट कर देता हूँ बिकॉज आपने देख लिया भाई ये नहीं चलेगा, तो इसको डिलीट ही कर देते हैं। अब देखो पहली बात ये है कि ये क्यों बनाना है, इसकी जरूरत क्या है। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चंस धीरे धीरे आंसर करेंगे। अभी मैं आपको ये सिखाने जा रहा हूँ कि ये एक प्रॉपर टेबल है। इस टेबल का थोड़ा सा आइकन डिफरेंट रहेगा। इस टेबल में जो फील्ड्स हैं वो आप यूज कर सकते हो नॉर्मल, जैसे भी आपको करना है। डेक्स बनाना है, डेक्स को बोल दो सम क्वांटिटी, लेकिन फ्रॉम दिस टेबल। तो सिर्फ ऑब्वियसली इसमें ईस्ट का ही डेटा है, ईस्ट का ही डेटा आएगा, राइट। अगर आपको कोई विजुअल बनाना है, विजुअल बना लो। जैसे आपने बोला मुझे टेबल बनाना है, ग्राफ बनाना है, जो मर्जी करो, ये तो आपके ऊपर है। बस इतना ध्यान रखना है कि भाई ये डेटा सिर्फ ईस्ट का होगा। अब जैसे हम यहाँ पे एक बार डाल के देख लें, ये देखो। ठीक है, तो कई बार क्या होता है, जैसे हम जब मैं शुरू में करता था तो क्या होता था, हमने जैसे किसी पर्पस के लिए टैक्स बना लिया। अब मैंने क्या किया, मुझे यूज करना था सेल्स डेटा, मैंने कर ये दिया
और क्योंकि फील्ड सेम है कंफ्यूजन होगी, ध्यान नहीं दिया, और यहाँ बैठ के फिर अब 10-10 मिनट वेस्ट हो रहे हैं, भाई ये ईस्ट क्यों आ रहा है, बाकी क्यों नहीं आ रहे, ठीक है, इसमें होगा ही नहीं बिकॉज वो टेबल डिफरेंट है। तो ये चीज़ें आप मिस्टेक कर सकते हो, ठीक है। अब ये फिल्टर हम अभी क्लियर हो गया हमें, ठीक है। इस फिल्टर में ये बिल्कुल टेबल की तरह है। अब इसमें जैसे मैंने आपको बोला ऐड, और आपको जो लगाना है आप लगा सकते हो, ठीक है। तो हम इसको और भी कस्टमाइज कर सकते हैं, बेसिकली कहने का मतलब ये है, ठीक है। अब देखिए देखते हैं उसने आगे कुछ एग्जाम्पल दिया हो तो। ओके, चलो अब वो ऐसे बोल रहा है तो मैं इसको, क्योंकि आपको कवर करवाना है तो एक बार हम देख लेते हैं अभी। हालांकि यहाँ पर मैं फिल्टर को खास इतना, इसका कोई खास इंपॉर्टेंट रूल नहीं होगा, होगा आने वाले टैग्स में, बट लेट्स से वो आपको एग्जांपल दे रहा है कि आपने फिल्टर सीख लिया, ठीक है, लेकिन फाइनली फिल्टर हमने इसलिए नहीं सीखा कि हमें टेबल बनाने हैं। ये तो आप शायद पावर बीआई में अगर काम कर रहे हो बहुत ही रेयर करोगे कि आप अपने टेबल्स बना रहे हो, ठीक है। टेबल्स हमेशा वही रहते हैं। और दूसरी बात, टेबल अगर आपको कहीं बनाना भी होगा आप ऐसे नहीं बनाओगे, ठीक है। तो आज बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ करेंगे हम, बट फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि फिल्टर का किसी ऐसे टैग्स में यूज़ करके कि फाइनली देखो पर्पस यही है, हमें यहीं आना है वापस, समझे आप। फिल्टर मैंने इसलिए नहीं सीखा कि मुझे टेबल बनाने हैं, नहीं, फिल्टर मैंने इसीलिए सीखा है कि ये फिल्टर अगर किसी ऐसे टैग्स के अंदर चला जाए जो मुझे स्केलर वैल्यू दे रहा है तो बात बन जाए, समझे। जैसे कैलकुलेट है, आपको पता है कैलकुलेट टेबल रिटर्न नहीं करता, कैलकुलेट वैल्यू देता है। तो क्या कैलकुलेट को फिल्टर के साथ यूज किया जा सकता है? यस, कर सकते हैं, ठीक है। कैसे, आइए बात करते हैं, या किसी और टैग्स के साथ भी यूज कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाई डू वी नीड फिल्टर? सपोज योर टेबल इज दिस, ठीक है। सपोज योर मैनेजर आस्क शो मी द सेल्स वेयर सेल्स इज ग्रेटर देन 250, ठीक है, जैसे हमने ईस्ट किया था। तो वो कह रहा है कैन वी राइट दिस, कैलकुलेट टोटल सेल का टैक्स बना हुआ है, सेल्स ग्रेटर देन 250, ये तो आपने कर लिया है ना, सबको याद है, ठीक है। मैं फिर कर लेता हूं, एंटर डेटा डेक्स अंडरस्कोर डेक्स 3। आज वो फिर नहीं आया, कल वो फिर पूछ रहा था जाते हुए सर आपने अंडरस्कोर कैसे यूज किया, डेक्स 3। देखो पहले उसका क्वेश्चन ये है कि शो द सेल्स ग्रेटर देन 250, ठीक है जी। तो जितना हमने अभी सीखा है उसके हिसाब से करते हैं, फिर देखते हैं उसमें फिल्टर के साथ भी कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। एक्सरसाइज ये है बेसिकली। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे चलता हूँ टेक्स्ट बॉक्स और ये क्वेश्चन आपके लिए लिख देते हैं, ठीक है, जो हमें चैट जीपीटी ने दिया है। तो अगर मैं आपको एक क्वेश्चन फटाफट दे दूं कि भाई ये करके दो, आप क्या करोगे? टैक्स ट्री में जाओगे, न्यू मेजर में जाओगे, और क्राइटेरिया बेस है तो कैलकुलेट आप याद करोगे, सम कर नहीं सकता, काउंट की जरूरत नहीं है ना। तो यहाँ पे हम कर देंगे सेल्स ग्रेटर देन 250, और टैक्स का मैं नाम दे देता हूँ, और स्पेशल कैरेक्टर नहीं लगाएंगे, बस ऐसे मैं नाम लिख देता हूँ सम, ठीक है ना। सम ऑलरेडी हमने बनाया हुआ टैक्स, राइट, बहुत सारे बना लिए एक्चुअली हमने। सो टोटल सेल ये रहा, मानते हो, ठीक है। कहाँ से आ रहा है ये? डेक्स 1 टेबल से, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फाइनली वो ये जो डेक्स हमने बनाया, ये बनाया तो हमने सेल्स डेटा भी था ना, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये हमने लिख लिया, आज थोड़ा हम इस स्टाइल में लिख लेंगे। फिल्टर में आप क्या करोगे? सेल्स कहाँ गई? ये है ना, ग्रेटर देन 250, ये आपने किया हुआ है पहले, कमिट, और यहाँ पे इसको कहते हैं,
और आंसर आ जाए। ओ सॉरी, ये आंसर आ रहा है 6 मिलियन। चेक करें, कैसे चेक करोगे आप? वहां तो जाएंगे नहीं, आपको पता है, मैंने बताया आपको, वहां आप एक दिन परेशान हो जाओगे। यहाँ पे आते हैं, अब ये हटा देते हैं और कैटेगरी रखनी रख लो। ये भी नहीं चाहिए हमें, सेल्स चाहिए एक्चुअल में। सेल्स ध्यान से, अब इसको नहीं यूज करना है, ये हो जाती है गड़बड़, नंबर कम आएगा। देखो ये सेल्स है, ठीक है। अब आप मुझे बताओ, ये क्वेश्चन अपने आप में एक इंटरेस्टिंग है कि भाई आपको क्रॉस वेरीफाई करना हो तो आप कैसे करोगे। अभी सेल्स ग्रेटर देन 250 कितना नंबर आ रहा है? 6। तो पहले तो ये मुझे सेम ही लग रहा है, होना नहीं चाहिए। तो पहले तो हम एक काम करते हैं कि इसको सेट कर लेते हैं, डिस्प्ले ना, हाँ अब आई ना बात, ये देखो डिफरेंट है ऑब्वियसली, क्योंकि उसमें जो सेल 250 से नीचे वो फिल्टर होगी। आपको क्रॉस वेरीफाई करना है, जैसे मैंने बोला आप क्रॉस चेक करके ही फाइल भेजोगे। कैसे करोगे बताओ? या तो आप यहाँ जाओ, फिर यहाँ पे भाई इसको सेलेक्ट करो और बोलो कि मुझे सेल ग्रेटर देन चाहिए, फिर जो रोज आएंगी उसको कॉपी करके एक्सेल में जाओ पेस्ट करो। ये सब नहीं करना है ना। यहाँ पे कैसे करेंगे, क्या कर सकते हैं बताओ? हाँ जी, टेबल क्या क्या? ये टोटल आ रहा है, करेक्ट। ये अप्लाई कर सकते हैं कि सेल टू लेस देन 250 ये वो आता है। हाँ तो कैसे करेंगे बताओ ना, वही तो, वहीं पे तो दिमाग लगाना है, कैसे करोगे? सेल्स, एक बात समझ रहे हो, ये जो फंक्शन लगा है, हाँ शाबाश। देखो ये सेल्स ग्रेटर देन 250 जो है, ये क्या है? ये डेली का है। चेक किया उसने भाई, आर यू ग्रेटर देन 250, आर यू ग्रेटर देन 250, आर यू ग्रेटर देन। तो जब आप यहाँ फिल्टर लगाते हो, राइट, यहाँ पे जब आप फिल्टर लगाते हो और आप कहोगे कि भाई ग्रेटर देन मुझे 250 दे दे, तो हर दिन के हिसाब से आएगा ना, डे ऑन डे चेक हो रहा है ना, राइट, डे ऑन डे चेक हो रहा है। आप कहोगे इसमें क्या नई बात है? अब ये आ गया, जैसे नई बात ये है कि यहाँ पे डे ऑन डे नहीं है, यहाँ पे क्या है? टोटल। तो क्या करेंगे? यस वेरी गुड, डोंट समराइज, ठीक है। तो ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ साइड बाय साइड, कि आपको ये ना लगे भाई, जैसे मैंने पहले बोला है, जो मुझे दिख रहा था आज तक कि ड्रैग एंड ड्रॉप भी होता है इसमें, ऐसा नहीं होता। अब मैं इसका डोंट समराइज कर दूंगा तो मेरे पास पूरा डेटा आ जाना चाहिए, है ना। तो हम एक बार करते हैं, लो जी, ठीक है, ये आ गया। अब दूसरी एक और बात है, मुझे तो सिर्फ नंबर देखना है, मैं इसको भी हटा देता हूँ, सेल्स रखता हूँ ना मैं बस, ये मेरी सेल्स है, ठीक है। और अब ऑब्वियसली ये स्क्रॉल बार आपको बहुत बड़ा सा आ जाएगा, बिकॉज इसमें हमारे पास सारी सेल्स आ रही हैं, करेक्ट। अब अगला स्टेप क्या है, कैसे कर सकते हैं चेक? बिकॉज देखो इसमें सारी सेल्स आ रही हैं, राइट। इसमें से पहली बात तो वो सेल्स हट जानी चाहिए जो लेस देन 250 है। दूसरा, आने के बाद एक इसका प्यारा सा नीचे ग्रैंड टोटल मिल जाए, नहीं तो टोटल कैसे पता लगेगा, ठीक है। तो ये चीज अब हमें करनी है। अब देखो इसके जनरली मैं इसे कैसे करता हूं, आप दोनों तरीके देख लेते हैं, मुझे नहीं पता कौन सा चलेगा, बट फिलहाल के लिए हम क्या करते हैं, ये सेल्स हैं, ठीक है। और यहां पर मेरे पास, मुझे टोटल चाहिए होगा जितना मुझे अभी लगता है। तो एक काम करते हैं, इस सेल्स को, चलो पहले काम करते हैं कि इसमें से ये जो 100 है ये सब उड़ा देते हैं। ये आपने किया था विजुअल में फिल्टर, ये किया है आपने? कभी पूछा भी नहीं आपने ये क्या होता है? देखा तो होगा सबने, राइट। ये है फिल्टर्स, ये विजुअल्स में आराम से आप लगा के बैठ सकते हो। ये वही फिल्टर है जो एक्सेल वाले होते हैं, या जो आप यहाँ कर रहे हो, तरीका थोड़ा अलग है, ध्यान से आप समझो इसको, क्योंकि मुझे लगता है अभी हमें अगर ये नहीं पता होगा तो हम ये सॉर्ट आउट कैसे करेंगे चीज, ठीक है। आप यहाँ फिल्टर पे जाओ, आपको यहाँ पे कितने फिल्टर दिख रहे हैं पहले बताओ? सॉरी, ये
एक तो ये है, ये वाला, ठीक है, एक मिनट, हाँ, वन सेकेंड, हमारे पास इस फिल्टर विंडो में 3 तरह के फिल्टर होते हैं, जिनमें से एक तो मैंने आज तक लाइफ में यूज नहीं किया, फिर आपको बता देता हूँ, आप घर पे प्रैक्टिस कर लेना। और पहले दो में से सबसे पहले वाला बहुत यूज होता है, और दूसरा कभी कभी हो गया तो हो गया। तो आपको तीनों चीजें पता होनी चाहिए। तीनों का कंसेप्ट एक है, लेकिन उनका क्राइटेरिया जो है वो चेंज हो जाता है। जैसे देखो, अभी देखो आपको ये फिल्टर दिख रहा है जी, ये क्या बोल रहा है, फिल्टर ऑन दिस पेज, ये उसकी फील्ड है। वो कह रहा है आप यहाँ पे जो भी कार्रवाई करोगे, मतलब फिल्टर जो भी लगाओगे, जैसे आपने बोला जोन ईस्ट, या आपने बोला सेल्स ग्रेटर देन 100, या आपने बोला प्रॉफिट लेस देन दिस, हमें नहीं पता, जो भी यहाँ पे जाएगा वो कहाँ पे अप्लाई होगा, यस, इस पे भी लग जाएगा, इस पे भी लग जाएगा, जितने भी आपने विजुअल्स बनाए हैं सब पे लग जाएगा, ठीक है। ये क्या है, ऑन ऑल पेजेस, इसको बताने की जरूरत है नहीं, ये सब पे लग जाएगा। ये मैंने आज तक लाइफ में यूज नहीं किया, ठीक है। तो कई बार ना क्या होता है, लोग आपको आके बोलेंगे यार डेटा ही नहीं पूरा आ रहा, वो यहाँ देखते ही नहीं है, क्योंकि ऐसे दिखेगा नहीं, आपको जाना पड़ेगा यहाँ, ठीक है। तो ये हो गया एक, ये हो गया दो, ठीक है। हम इसकी बात नहीं कर रहे अभी, मैं कह रहा हूं मुझे फिल्टर सिर्फ इस पे लगाना है, इसी विजुअल पे, ये तो पेज है ना। अब मुझे एक और फिल्टर है तीसरा, वो क्या है, फिल्टर ऑन दिस विजुअल। वो कैसे आएगा, जब आप इसको सिलेक्ट करोगे। अभी कुछ सिलेक्ट नहीं किया मैंने, तभी वो आपको दिख नहीं रहा, ठीक है। तो इसीलिए हम चलते हैं वापस, और मैं आपको इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ, ये देखो आ गया ना। बाकी दो हैं ही, तो जो यहाँ पे आपने सीख लिया वही आप यहाँ पे कर सकते हो, यहाँ पे कर सकते हो। तो फिलहाल के लिए हमने इस पे जाना है, इसको भूल जाओ, करना ही नहीं है, हमें सिर्फ इस विजुअल पे फिल्टर करना है। अब आप इस फिल्टर पे देखो क्या दिख रहा है आपको, बना बनाया सेल्स। क्यों दिख रहा है, क्योंकि ये फील्ड ऑलरेडी है यहाँ। जो फील्ड आपके विजुअल में होगी वो फिल्टर में होगी ही होगी। ये ब्लैंक क्यों है, क्योंकि भाई ये अलग लेवल है, वो सारे पेज का नहीं दिखा सकता आपको। तो अगर यहाँ पे मैं कैटेगरी भी डाल दूंगा, तो आप देखो, आपको समझाने के लिए फटाफट से, बेसिक है ये, विजुअल में होने चाहिए थे कवर। देखो मैंने कैटेगरी डाला, कैटेगरी भी आ गया। किसी बंदे को फिल्टर करना है कैटेगरी पे, कैटेगरी पे कर सकता है। किसी को करना है सेल्स पे, वो सेल्स पे कर सकता है। डायरेक्ट पे आऊं मैं, इससे पहले मैं आपको फिल्टर सिखा रहा हूँ, ठीक है। जैसे आपने बोला कभी इसकी जरूरत पड़ जाए आपको, तो आपने कहा कैटेगरी पे जाओ, करने को आप स्लाइसर से भी कर सकते हो। पर देखो स्लाइसर का चक्कर ये है कि अगर आपने स्लाइसर किया तो बाकी विजुअल भी हो जाएंगे, इस पे क्या है, सिर्फ इसी पे रहेगा, ये सबसे बड़ा डिफरेंस है, ठीक है। और दूसरा, आपको अगर नहीं विजुअल दिखाना ही नहीं, किसी को चुपचाप से अपना काम करना है, तो यहाँ से ये बेस्ट है। कैटेगरी में जाइए, कितने फिल्टर आपको दिख रहे हैं, 3, बेसिक, एडवांस, टॉप है, एक्सेल वाले हैं। बेसिक क्या है, ये है। आप कहते हो भाई मुझे यही सिलेक्ट करना है, देखो देख रहे हो, ये फिल्टर हो जाएगा। इसको कोई स्लाइसर नहीं चेंज कर पाएगा, याद रखना। मतलब आपने बोला भाई स्लाइसर में, एक स्लाइसर आपने बना लिया ऑफिस सप्लाई का ऊपर, आप सिलेक्ट कर रहे हो, ये चेंज नहीं होंगे, क्योंकि ये फिल्टर लगे हुए हैं। तो हर जगह का ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये तो बेसिक हो गया, ठीक है। तो इसको तो मैं दोबारा से हटा देता हूँ। दूसरा क्या फिल्टर है, एडवांस। एडवांस में क्या होगा, दिमाग लगाओ, क्या हो सकता है बताओ, एक्सेल में यूज किए होंगे आपने सब। एडवांस में क्या फिल्टर मिल सकता है आपको, देखो ये एक्सेल में देखा ना आपने सब, ये फिल्टर में होता है कि नहीं, कंटेन, डज नॉट कंटेन, स्टार्ट विद। अब आपको, मुझे सिर्फ ऐसे कैटेगरी चाहिए, रिमेंबर कैटेगरी में हम, जिसमें डज नॉट कंटेन हो, क्या, सी, मतलब सी जिसमें नहीं होगा वो दे दो, राइट।
आप एंड और भी लगा सकते हो, ये आपकी मर्जी है, ये तो सबको पता है, राइट। अगर आपने एंड लगाया तो दोनों रूल्स जहां ट्रू होंगे वहीं जाएगा। अगर आपने और कर दिया, ये भी सही है वो भी सही है। तो फिलहाल मैं सिर्फ एक ही रख रहा हूं। आप कहोगे भाई कुछ हुआ तो है नहीं, ऑफिस तो अभी भी आ रहा है सर, क्योंकि ऑफिस में सी है। ये जरूर करना है, अप्लाई करें। लो जी, ठीक है। अब ये तो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, अब मुझे वापस आना है, फिल्टर हटाना है, क्या करेंगे? ठीक है, ये स्लाइसर जैसे स्लाइसर में होता है, ठीक है। लो जी, सब क्लियर हो गए। तो एडवांस फिल्टर में आपको यही सब दुनिया भर की वो एक्सेल वाली चीजें मिलेंगी। स्टार्ट विद, डज नॉट स्टार्ट, इज नॉट, इज ब्लैंक, इज नॉट ब्लैंक, ठीक है। सपोज आपके डेटा में कोई कैटेगरी ब्लैंक है, एंटर ही नहीं हुई, आप कह रहे हो इसमें अच्छा नहीं लग रहा वो, तो आप बोल सकते हो इज नॉट ब्लैंक, मतलब फिल्टर वो वाली चीजें होंगी जिसमें कैटेगरी ब्लैंक ना हो, ठीक है। ये एडवांस फिल्टर हो गया। टॉप एन में क्या होगा बताओ? टॉप एन नंबर ऑफ, हाँ, जितना भी आप यहाँ टॉप करोगे वो टॉप दिखा देगा आपको, ठीक है। जैसे आपने बोला, मैं वैसे आपको बता रहा हूँ, खुद कर लेना टॉप 10। तो जैसे आप टॉप 10 किसके बेस पे करना है ये बताना पड़ेगा उसको, यहाँ से वो फील्ड आप चूज करोगे, ठीक है। तो जैसे अप्लाई करोगे आपको टॉप 10 मिल जाएगा। अब एक काम करते हैं, इसको करते हैं 1 मिनट, देखो, बिकॉज ये विंडो नया आ गया है, अब पहले नहीं था ये। मैं कह रहा हूं मुझे टॉप 3 चाहिए, ठीक है। अब मेरा पर्पस क्या है, मुझे टॉप 3 सेल्स, मतलब सेल्स के बेस पे चाहिए या कोई और फील्ड के बेस पे चाहिए? जो मैं यहाँ देख रहा हूं मुझे उसी के बेस पे चाहिए, पहली बात तो ये क्लियर है। अब हम ये काम करते हैं, टॉप 3 में जाता हूं, और क्योंकि मैंने इस तरह से इसको यूज नहीं किया है, चेंज कर दिया इन्होंने, तो डेटा इन दिस विजुअल सेल्स वो क्या अलग से भी दिखा रहा है, अच्छी बात है, नहीं तो मुझे यहाँ जाना पड़ता सेल्स डेटा में और मुझे वो देखना पड़ता। तो उसने बहुत स्मार्टली काम किया, उसने कहा भाई अगर आपको इन्हीं फील्ड्स पे फिल्टर लगाना है इनके बेस पे तो आप लगा लो, लगा आप किसी और फिल्टर पे भी सकते हो, फिल्टर किसी और फील्ड पे भी लगा सकते हैं, वो दिखेगा नहीं बट क्वेरी तो बैकग्राउंड में चलेगी। मुझे सेल्स पे लगाना है, ठीक है। अब जब मैंने सेल्स यहाँ सिलेक्ट कर लिया, मैं अप्लाई कर रहा हूँ, अब मैं ये एक्सपेक्ट करूंगा कि भाई टॉप 3 यहाँ पे कैटेगरीज आनी चाहिए, बाकी सब हट जानी चाहिए। 1 मिनट के लिए मैं यही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। देखें, देखो हुआ कुछ? नहीं, बिल्कुल वही रोज आ रही है, नहीं हुआ है ना। अच्छा चलो बॉटम करके देख लें एक बार, बॉटम भी देख लेते हैं। टॉप 3 नहीं आ रही है, हाँ बॉटम भी नहीं आ रही है। अब ध्यान से आप मेरी बात सुनो, अब इसमें हुआ क्या है वो देखते हैं। हमने फिल्टर को इसी हिसाब से लगाया था कि भाई हमें 3 चाहिए, ठीक है, लेकिन इसको मैं यहां पे रखता हूं 1 मिनट के लिए, ठीक है। मैं एक विजुअल और बनाता हूं, टेबल ये वाला, और कैटेगरी सेल्स, पहले तो ये हो गया, और हाँ यस, अब ये इसमें चलते हैं, इसको सिलेक्ट किया, इसके फिल्टर में आ गए, ऑन दिस विजुअल सेल्स पे गए, सेल्स पे ही था ना हमारा काम, सेल्स पे थे हम, किस पे थे? नहीं इस पे थे हम, टॉप एन पे, ठीक है। टॉप एन शो आइटम्स टॉप, मैं कहता हूँ 3, सिलेक्ट द ऑप्शन। अब मैं सेल्स कर रहा हूँ एक बार फिर से, ठीक है। तो इसमें 4 हैं टोटल, अप्लाई करते हैं, देखो चला कि नहीं। अब हमें यही समझना है ये हो क्या रहा है भाई, यहां क्यों नहीं चल रहा, ठीक है। बॉटम अप्लाई करें, चेंज हो गया देखो, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ जब हमने टेबल को ग्रुप करके रखा हुआ था, समराइजेशन ऑन रखी हुई थी, वो चल रहा है, लेकिन यहाँ वो नहीं चल रहा। या फिर ये हो सकता है कि ये टॉप एंड बॉटम एंड
बने ही समराइजेशन के लिए हो, क्योंकि हमने यहाँ पे डोंट समराइज किया हुआ है। अब यही चीज आपको कैसे समझनी है, इसका स्नैपशॉट लीजिए, इसको देखते हैं ना, कुछ नया आया कि क्या है भाई, क्यों नहीं हो रहा। कॉपी करो, वीआई में जाओ, और फॉर अ मोमेंट आई हैव अ क्वेश्चन। क्वेश्चन 1, table visual is working on this filter criteria। वो अपने आप ही रीड कर लेगा, ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती हमें, मैंने ऑब्जर्व किया है। बट ऑन दिस विजुअल, बट ऑन द अदर वन इट इज नॉट वर्किंग। ठीक है, क्योंकि मैं स्नैपशॉट में सब कुछ दे रहा हूं उसको, मुझे लिखने की जरूरत नहीं है, वो रीड कर लेगा, बिकॉज मैंने उसको ये विंडो और ये विंडो दे दिए हैं, तो वो रीड कर लेगा। ये सिलेक्टेड है, ये बंद इसने लगाया हुआ है, और ये मुझे बोल रहा है ये वाला नहीं चल रहा, ये वाला। अब देखें वो क्या बोल रहा है। ठीक है, फिर अपने टैक्स पे आते हैं वापस। गुड ऑब्जर्वेशन। दिस इज एक्चुअली एक्सपेक्टेड बिहेवियर इन बीआई। जब ये लाइन आ जाए ना, तो समझ लो कि कुछ लिमिटेशंस हैं, उनको नोट करके रखना है। अब देखें क्या है, द डिफरेंस इज इन व्हाट पावर बीआई इज फिल्टरिंग। ओके, लेफ्ट टेबल नॉट वर्किंग, देखो उसने पकड़ लिया, हमारा लेफ्ट टेबल है ये वाला, 2 टेबल है यहाँ, उसने देखा नॉट वर्किंग। योर लेफ्ट टेबल कंटेन कैटेगरी सेल्स, यस, सो द विजुअल इज शोइंग ट्रांजैक्शन लेवल्स रो। ठीक है, व्हेन यू अप्लाई बॉटम 3 बाय सेल्स, अब सबसे इंपॉर्टेंट लाइन, पावर बीआई क्या इंटरप्रेट कर रहा है, हाउ इट इज रीडिंग द डेटा। शो द बॉटम 3 कैटेगरीज बेस्ड ऑन द सेल्स वैल्यू। ये तो क्लियर है सबको, जो आप यहाँ डालोगे वही आएगा, करेक्ट। यहाँ प्रॉफिट होता तो भाई प्रॉफिट ले लिया जाता। अब देखो क्या हो रहा है, बट सिंस there are many rows for each category, Power BI cannot rank categories by a single aggregated value. Each transaction has its own sales amount, 100, 103, 110, 120, which means this. So the top end filter doesn't behave the way you expect. Clear हुआ? वही जो अभी हमने बात की थी एग्रीगेशन वाली। ठीक है, फिल्टर जब हम यहाँ पे कोई भी ऐसा फिल्टर आप लगाओगे टॉप एंड बॉटम में, एग्रीगेशन हैज टू बी देयर, नहीं तो ये फेल हो जाता है। चलो देखिए आगे। अब वो कह रहा है राइट टेबल में क्या है, इट्स वर्किंग, रीड कर लेते हैं। व्हाट इज द रियल रूल, टॉप एंड के लिए रियल रूल क्या है। टॉप एंड वर्क्स करेक्टली ओनली व्हेन द फील्ड बीइंग फिल्टर्ड हैज वन। मिल गया जवाब। ठीक है, तो ये पॉसिबल नहीं है, जिद नहीं करनी है इस पे, ये हम नहीं करेंगे। ठीक है, बट हमें समझ आ गया कि नेक्स्ट टाइम कभी ऐसा हुआ तो हम ध्यान रखेंगे। आपको एक चीज और नोट करके चलनी है, डोंट समराइज हम कभी विजुअल्स में नहीं करते। ये तो हमें समझना है, इसलिए मैंने आपको बताया, बट अदरवाइज हम विजुअल बनाएंगे क्यों। विजुअल का बेनिफिट तो तभी होता है ना जब आप उस पर कोई एग्रीगेशन लगाओ, ऐसे करके छोड़ने से हमें मिलेगा क्या। ठीक है, तो इसीलिए उन्होंने भी सेटअप उसी हिसाब से रखा हुआ है। ठीक है, एनी डाउट्स। तो उसी तरीके से गाइस ये हटा देता हूं मैं फिलहाल, क्लियर। ठीक है, जैसे आपने कैटेगरी का फिल्टर लगाया, आप सेल्स पे भी लगा सकते हो। सेल्स पे जाना पड़ेगा उसके लिए ऑब्वियसली, और यहाँ पे सेल्स के अपने फिल्टर हैं ये वाले, एडवांस फिल्टर, बेसिक। अब जैसे आप बेसिक में जाओगे ये सब नंबर दे देगा। ऊपर क्या दे रहा था, ऑफिस, क्लोथ, वो। ठीक है ना, तो यहाँ पे अगर आप बोलो भाई मुझे देखना ही है, ये देखो
वही दिखाएगा। ठीक है, एनी डाउट्स? सिंपल। अब आप मुझे ये बताओ, हम चले तो यहाँ पे थे, ये नंबर हमें क्रॉस चेक करना था, इस फिल्टर पे कैसे करेंगे? तभी तो फिल्टर सिखा दिया ना मैंने आपको। अगर ऐसा नहीं होता तो शायद मैं, क्योंकि आपने बोला हमने तो कर लिया सब। कहाँ? सेल्स में है ना, सेल्स में फिल्टर लगा देते हैं। सेल्स में फिल्टर लगा के क्या कहते हैं, अब यहाँ थोड़ी 1 1 सिलेक्ट करूंगा, ये तो बहुत सारी हैं। वेरी गुड, एडवांस फिल्टर, यस, समझ गया। शो आइटम्स वेयर वैल्यू इज ग्रेटर देन, फैंटास्टिक। तो क्रॉस चेक हो जाएगा, अप्लाई करें, ये आ गया। ठीक है, अब भाई ये जो आया है, अगर इसका टोटल पता लग जाए तो बात बन जाए, क्योंकि अभी तक जो आपने किया है ये ऐसा ही है जैसे टेबल पे जाके फिल्टर लगाना। तो अब क्या करेंगे बताओ, मैं भी सोच रहा हूं वैसे, हैं? ओके, विजुअल्स, हाँ, सेल्स में काउंट कर रहे हैं। काउंट नहीं, अगर काउंट करेंगे तो ये सर 1 1 1 1 1 हो जाएगा ना। सॉरी, अब सम। हाँ, सम। अब देखो, या तो इसको सम कर लेते हैं, और अगर आंसर नहीं आया तो इस सेल्स को दोबारा उठा के यहाँ पे सम कर दूंगा। देखते हैं, सम कर रहा हूं मैं इसको। तो बेसिकली फिल्टर तो लगा ही है, इनका सम होना चाहिए, राइट? हाँ, अब एक बार सम करते हैं, देखते हैं। ठीक है, क्रॉस चेक हो गया, इसको मारो डिलीट, इसको मारो डिलीट, और फाइल भेज दो। ठीक है, तो इस बहाने आपने फिल्टर भी सीख लिया, ये वाला डैक्स तो आप सीख ही रहे हो, और क्रॉस चेक करने का तरीका भी सीख लिया। ठीक है, तो ऐसी चीजें होती रहेंगी। तो मतलब ये काम सेट हो गया। अब इसको फिलहाल यहीं छोड़ देते हैं हम, और वापस यहाँ पे आते हैं। तो कहाँ गया ये? तो ये तो आप बना ही चुके थे, ठीक है ना। अब इसको, ये जो आपने कैलकुलेट बनाया था, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप यूज करो, क्राइटेरिया डालो, इसमें हम फिल्टर भी लगा सकते हैं। कैसे, वो देखो आप। इसी आउटपुट को नए तरीके से बनाना आपको सिखा रहा हूं, क्योंकि जो आपने फिल्टर बनाया है उसका असली यूज किसी और डेक्स में ही हमें देखने को मिलेगा। ऐसे टेबल बना के छोड़ने से कुछ नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि फिल्टर बहुत पावरफुल है। कैसे, अभी देखो, न्यू मेजर, यही सेम कर रहे हैं हम, मुझे टोटल चाहिए उन सेल्स का जहां पे ग्रेटर देन 250 है। मैंने कैलकुलेट लिखा, मैंने सम लिखा, अब मैं सम ही लगा रहा हूं। ठीक है, सम सेल्स कहां गया, ये। ठीक है, आप ये भी कर सकते हो, ये फिल्टर क्राइटेरिया जो है, जब आप यहाँ पे लिखते हो रीजन नॉर्थ, इसका क्या मतलब होता है कि उसको नॉर्थ का ही डेटा दिया जा रहा है, करेक्ट? यही मतलब होता है ना, फिल्टर होके नॉर्थ का ही डेटा दिया जा रहा है, और वो जो उसको डेटा दिया जा रहा है उसको वो सम कर देता है, राइट? जो यहाँ एक्सप्रेशन बैठा होता है। तो भाई जो आप ये चीज लिख के दे रहे हो, डेटा दे रहे हो, तो फिल्टर भी तो यही करता है। तो आप यहाँ पे फिल्टर भी लगा सकते हो, फिल्टर फंक्शन। अब ये नहीं कहना है कि सर जब यहाँ से हो रहा है तो ये क्यों करना है, मत करो, बट आगे अभी धीरे धीरे चलेंगे तो आपको फिल्टर का, क्योंकि और भी टैक्स है ना, कैलकुलेट ही नहीं है, तो इसलिए ये हमें पता होना चाहिए। फिल्टर लगाया, इसको ध्यान से पढ़ो, टेबल, टेबल दिया टॉय, सॉरी सेल्स, उसके बाद एक्सप्रेशन, क्या फिल्टर करना है जी बता दो, ये फिल्टर करना है, ठीक है, और ये करना है 250, बस। अब फिल्टर ये डेटा लेके कैलकुलेट के पास चला जाएगा, कहने का मतलब ये है, क्योंकि अल्टीमेटली फिल्टर क्या करता है, टेबल रिटर्न करता है। वो टेबल कहाँ गया, कैलकुलेट के पास, कैलकुलेट ने क्या किया, सम कर दिया, एग्रीगेशन लगा दी, फाइनली हुआ क्या, आंसर क्या आया, स्केलर वैल्यू। तो मेजर चलेगा कि नहीं चलेगा, चलेगा, ठीक है। अगर सिर्फ फिल्टर लगाता तो वो एरर आ जाता, लेकिन जब यही फिल्टर कैलकुलेट के पास गया तो एक तो ये हुआ कि भाई आपको पावर मिल गई ज्यादा, क्योंकि अब आप किसी भी डेटा को अपने हिसाब से फिल्टर करके आगे कैलकुलेशन में यूज कर सकते हो, ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। और जो यूज कर रहा है वो ऑब्वियसली एक वैल्यू रिटर्न कर रहा है। तो यहाँ पे चलते हैं, कैलकुलेट, और इसका आंसर
ये कर कैलकुलेट फिल्टर, ओके कीजिए, आंसर सेम आएगा, बट ये एक नया तरीका है। ऐसे किया जा सकता है, इसलिए मैंने आपको फिल्टर सिखाया है। ठीक है, सेम आंसर है। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो ये तो हो गया हमारा, ये तो अभी आपने रीड कर लिया। सो हाँ, और भी एग्जांपल्स हैं, इसमें वही सेम घुमा फिरा के डाल दिए बस। तो वी विल नॉट डू दिस। फिल्टर, हम कहाँ थे? हाँ, योर मैनेजर आस्क्ड सेल ग्रेटर देन 250। अब तक आपको ये पता था, आपने यही किया था, बिल्कुल सही है, आप करो, लेकिन ये भी एक तरीका है। अच्छा, ये एक और है, ये क्या हो रहा है बताओ? नाउ सपोज योर मैनेजर से कैटेगरी क्लोथिंग एंड नॉट, ये कल कर लिया था ना? किसी को डाउट है इसमें? ठीक है, ओके। अब एग्जाम्पल 1, फाइनली वो हमें फिल्टर पे ले जा रहा है, इसलिए वो थोड़ा ये बता रहा है। देखें, मैनेजर से सेल ग्रेटर देन 300 एंड प्रॉफिट ग्रेटर देन 50। ठीक है, देखो उसने क्या किया, ये देखो कैलकुलेट में फिल्टर, टेबल नेम, क्राइटेरिया। क्लियर है सबको? बताओ, क्लियर है ना? नहीं ये तो बताओ, मैं भी लिख देता हूँ। ये फिल्टर है, वही एंड लगाया उसने। ये जो हमने एक लिखा है, इसके आगे उसने क्या दिया? सपोज एक और क्राइटेरिया एंड कर दो, फाइनली वो टेबल और छोटा हो जाएगा, है ना? वो टेबल कैलकुलेट के बाद चला जाएगा। तो एंड और किसी के पर्टिकुलर स्पेसिफिक, किसी के पर्सनल नहीं है, वो तो कहीं भी लग सकते हैं। ठीक है, तो आप फिल्टर में लगा सकते हो। ओके, अब वही आपको बता रहा है। एसक्यूएल आपने किया नहीं, इसमें मैं इस पर ज्यादा नहीं जाऊंगा, जिन्होंने किया उनको पता है। एसक्यूएल में भी हम ऐसे ही लिखते हैं थोड़ा थोड़ा, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम सेल्स डेटा वेयर सेल ग्रेटर देन 300। 2-3 स्टूडेंट्स ने यहाँ किया हुआ है, तो ये वैसा वैसे ही है। ठीक है, एग्जाम्पल 2 और क्या है? ये क्या कर रहा है बताओ? कैटेगरी क्लोथिंग उठा रहा है और टोटल कर रहा है। हाँ, बस वो ये कह रहा है कि आप फिल्टर से इसको कर सकते हो। अगर आपको फिल्टर से नहीं करना है तो वही कल वाला सिंपल क्राइटेरिया में लिख सकते हैं हम ये। ठीक है, दिस गिव द सेम आंसर। ये देखो, यही तो बोल रहे थे हम, दिस गिव द सेम आंसर एज दिस। अब क्वेश्चन ये आता है, वो कह रहा है तो फिर यूज क्यों करना है फिल्टर को? ठीक है, आपका भी क्वेश्चन यही बनता है ना कि भाई है, हाँ मतलब फिल्टर की जरूरत क्या है? ठीक है, तो मैंने उसका आंसर आपको पहले ही दे दिया कि फिल्टर सिर्फ कैलकुलेट के लिए नहीं बनाए। अभी हम जो और टेक्स्ट करेंगे उनमें भी हम लगा सकते हैं, तब आपको क्लियर हो जाएगा। हालांकि वो अभी क्या बोल रहा है देखें, बिकॉज फिल्टर कैन डू मच मोर। ओके, रिमेंबर कैलकुलेट के एग्जाम्पल को लेके बोल रहा है वो। एग्जाम्पल दे रहा है, आप देखो ध्यान से, ये समझ लो। नॉर्थ और साउथ, नॉर्थ और साउथ, हमें या तो नॉर्थ का सम चाहिए या साउथ का चाहिए, है ना? हाँ जी, दोनों में ना और अप्लाई करके कोई भी हो तो और लगेगा, एंड नहीं लगा सकते आप। या तो ये हो या फिर साउथ, और है ये, एंड नहीं हो सकता। एंड क्यों नहीं हो सकता? अगर आपने कैलकुलेट में फटाफट से सपोज ये, अब हर चीज को मैं ऐसे नहीं कर रहा हूँ ना, अगर आपने सपोज यहाँ पे, एक मिनट,
टेक्स्ट कहाँ गया मेरा? हाँ देखो, जनरली क्या होता है, जैसे आपने कैलकुलेट लगाया, आपने कहा सम जो भी है, फिर आप क्या करते हो, रीजन इक्वल्स टू साउथ, दूसरे में क्या दे दोगे, रीजन इक्वल्स टू नॉर्थ। समझ लो ये चलेगा कि नहीं चलेगा? हाँ चलेगा। चलेगा पर वो अभी हमारे रीजन तो अलग, मतलब कोई नॉर्थ हो सकता है, साउथ हो सकता है, इसलिए हमें रिजल्ट भी देगा। मैं समझा नहीं। अभी कैलकुलेशन लगेगा सर, वो ये चेक करेगा कि नॉर्थ साउथ दोनों में अवेलेबल है न्यूज़ दो में, तभी वो हमें देगा, आउटपुट देगा। अभी तो हमारे रीजन सब में सिंगल रीजन जैसे नॉर्थ ईस्ट साउथ है, तो वो हमें आउटपुट नहीं दे पाएगा ना, वो क्योंकि कंडीशन वेरीफाई नहीं होगी। वेरीफाई क्यों नहीं होगी? नॉर्थ साउथ दोनों एक रीजन में नहीं मिल पाएगा। हाँ यस, वेरी गुड। पहले मुझे सुनना था, ये जो फंक्शन है, ये आपने किया था जब कैलकुलेट वाला, ये वाला, ये कॉमा लगा है यहाँ पे, ये क्या करता था बताओ? एंड यस, एंड आपने उसे बोल दिया है ये भी होना चाहिए और ये भी होना चाहिए, करेक्ट? ये तब सही रहता है भाई जब अलग अलग फील्ड्स हों। यहाँ से साउथ उठा लिया, यहाँ से इलेक्ट्रॉनिक उठा लिया, एक ही फील्ड में दोनों सेम कैसे हो सकते हैं, खुद बताओ आप। ठीक है, अब जैसे अगर वो साउथ पे गया, आपने कहा भाई तू साउथ भी है तू नॉर्थ भी है, वो कहेगा भाई अगर मैं साउथ हूं मैं नॉर्थ कैसे हो सकता हूँ? साउथ हूँ, इलेक्ट्रॉनिक्स हूँ, ये तो चल सकता है, साउथ हूँ, ग्रेटर देन 400 हूँ, ये तो चल सकता है, चेक किया जा सकता है। ये नहीं चेक किया जा सकता कि मैं साउथ भी हूँ नॉर्थ भी हूँ, तो होगा क्या, सारा का सारा फॉल्स हो जाएगा, सेल आएगा 0, है ना? तो ये तो आप करोगे नहीं। ठीक है, अब आपके पास क्या ऑप्शन रह गया? फिर आप कहोगे हमने ये भी तो किया था कैलकुलेट, ठीक है, कॉमन ही लगाएंगे हम ना, रीजन इक्वल्स टू साउथ, और एंड तो नहीं लगाएंगे ना, ये तो फिर वही बात होगी ऊपर वाली, और लगा दोगे। ठीक है, रीजन इक्वल्स टू नॉर्थ, आंसर आएगा। वेरी गुड। अभी आपने क्या सीखा? सम, आप फिल्टर में ले गए सब, फिल्टर में क्या लगाया, टेबल नेम जो भी है, सेल्स डेटा, और फिल्टर के एक्सप्रेशन में क्या आ जाएगा, सेम, रीजन नॉर्थ और रीजन साउथ, दोनों आ जाएंगे, दोनों से आपका आंसर आ जाएगा। अब वो ये कह रहा है कि वाई दिस इज, मतलब हम फिल्टर क्यों लगा रहे हैं, जब ऐसा हो सकता है तो फिल्टर लगाने की क्या जरूरत है? और तो सबको क्लियर हो गया ना कि हाँ और क्यों लगेगा, कोई चॉइस नहीं है यहाँ पे। ठीक है, आइए देखिए जरा क्या बोल रहा है वो। सो नॉर्थ और साउथ, ये वही कर रहा है, देखो फिल्टर लगा के कर रहा है। एग्जाम्पल 4, आगे बढ़ गया, मुझे नहीं पता उसने एक्सप्लेन तो किया नहीं, बस उसने बोल दिया कि ऐसे चीजें आप ऐसे कर सकते हो, चलो कर सकते हैं, ठीक है, बिना इसके भी तो कर सकते हैं। सपोज योर मैनेजर से शो क्लोथिंग और नॉर्थ, चलो ये भी ठीक है, ये भी आपको पता है, कैटेगरी क्लोथिंग होगी और नॉर्थ हो गया, ठीक है, एग्जैक्टली योर प्रीवियस क्वेश्चन। ओके, एग्जाम्पल 5, शो द सेल्स ग्रेटर देन 1000, तो क्या किया, सेल्स उठा ली ग्रेटर देन 1000, फिल्टर लगा के, ये भी ठीक है। और क्या है, सेल्स बिटवीन 100, 1000 एंड 5000, ये भी ठीक है। ये देखो फिल्टर में ही चल रहा है सब काम, है ना, इसमें भी कुछ नहीं है। ये एसक्यूएल वालों को जो आप करते हो एसक्यूएल में एंड लगा के, ओके, तो आगे बढ़ी जा रहा है वो, ये सारे। अब देखना ये है कि भाई व्हाट डज फिल्टर रिटर्न, मेनी बिगनर्स थिंक फिल्टर रिटर्न्स अ नंबर, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, इट डज नॉट। सपोज योर टेबल इज दिस, इट रिटर्न्स द टेबल, what comes back, a table, that's why filter is called a table function। अभी मैंने आपको बताया this is a tabular text, it returns a filter table, not a scalar value। लो जी, जो कर लिया हमने कवर, वही आपको बता रहा है, ठीक है। सो यहाँ पे लिख देते हैं, ऐसे लिख देता हूँ आपके लिए। ओके, आगे बढ़ो।
हाउ कैलकुलेट यूजेस फिल्टर, चलो ये भी देख लो, ये भी आपको बताई दिया मैंने। डेटा लेके उसके पास जाएगा और देगा और वो फाइनली देखो ये भी, क्योंकि ये भी आपको पता होना चाहिए ना बैकग्राउंड में कैसे कैसे चीजें हो रही हैं। स्टेप वन में है फिल्टर क्रिएट्स अ स्मॉलर टेबल, ठीक है। मतलब स्टेप वन में क्या होता है, जब डैक्स जाता है वो फिल्टर को पकड़ता है, यहाँ नहीं जाता, उसकी प्रायोरिटी है फिल्टर, उसको पता है मेरी प्रायोरिटी क्या है। सबसे पहले फिल्टर वो टेबल क्रिएट करता है, जब वो टेबल क्रिएट कर लेता है फाइनली कैलकुलेट इवैल्यूएट्स ओनली ऑन दैट फिल्टर टेबल। तो अब आप जब घर पे जाके रिवाइज करो और आप बोलो एक्सप्लेन मी हाउ कैलकुलेट वर्क्स या जो भी है, आपको सारी चीजें समझ आएंगी जो वो बोलेगा आपको, ठीक है, क्योंकि अब आपने यहाँ पे वो चीजें सीख ली हैं। फाइनली हमारा मुद्दा ये था, वो राम कहानी, ठीक है क्या, क्यों। अब देखते हैं वो क्या बोल रहा है। डिफरेंस बिटवीन कैलकुलेट एंड फिल्टर। विदाउट फिल्टर ये तो सबको पता ही है, सिंपल, रीडेबल एंड फास्ट, चलो ठीक है। मतलब अब वो ये बता रहा है फिल्टर हमने क्यों यूज किया जबकि हम ऐसे कर सकते थे। वो कह रहा है क्योंकि यार ये सिंपल है, ये ज्यादा रीडेबल है, ये फास्ट है। वेल ये सब ठीक है, मुझे से आई एम नॉट फुली कन्विंस्ड विद दीज थिंग्स। मतलब अगर कोई मुझे ये कह रहा है ये ज्यादा रीडेबल है तो मेरे लिए फिल्टर भी रीडेबल है, बिकॉज प्रैक्टिस की बात होती है वो। विद फिल्टर क्या है, थोड़ा सा सेंटेंस बड़ा हो गया और क्या है, सेम आंसर बट मोर वर्बोस। यूज दिस स्टाइल ओनली व्हेन यू नीड फिल्टर एग्जैक्ट एक्स्ट्रा फ्लेक्सिबिलिटी। अब यहाँ पे मुझे उसने क्लियर नहीं किया, लेट्स सी। यूज दिस स्टाइल ओनली व्हेन यू नीड द फिल्टर एक्स्ट्रा फ्लेक्सिबिलिटी। अभी हम उससे यही पूछते जा रहे हैं कि भाई फिल्टर लगाना क्यों है ऐसी सिचुएशन में, मतलब कुछ खास। चलो देखते हैं, इंटरव्यू क्वेश्चंस भी बता रहा है, वो बता रहा है, वो हटेगा नहीं। विच इज बेटर, आपको भी क्वेश्चन आ जाए यार, अच्छी बात है। देखो आपको एक क्वेश्चन दे दिया और ये दे दिया आंसर, द फर्स्ट वर्जन इज प्रेफर्ड। वो कह रहा है फिल्टर के बिना करो, इट्स सिंपलर एंड पावर बीआई कैन ऑप्टिमाइज इट मोर एफिशिएंटली। यूज फिल्टर ओनली व्हेन द लॉजिक कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड विद फिल्टर आर्गुमेंट्स। अब मेरी समझ में ये नहीं आया, लेट्स सी। Use filter only when the logic cannot be expressed with filter arguments. Basically ये कहने की कोशिश कर रहा है, फिल्टर आप तब लगाइए जब जो कंपैरिजन आप कर रहे हैं ये वाले इक्वल्स टू, नॉट इक्वल्स टू, एंड और, जब वो कॉम्प्लेक्स हो जाए। अब देखते हैं, प्रैक्टिस दे रहा है वो, देखें। ये तो चलो उसने प्रैक्टिस दे दी, तो मुझे लगता है उसने फटाफट से क्वेश्चन अवॉइड कर दिया। Give me the exact example. This interview one. Which logic you are referring to in calculate and calculate with filter? ठीक है, ओके एक बार देखते हैं। Excellent question. This is one of the most common BI interview topic. When I said use filter only when the logic cannot be expressed with simple filters. Simple filters जब नहीं लग सकते हैं तब फिल्टर को याद कीजिए, उस टाइम बड़े काम की चीज होगी। I was referring to the situation where the first version doesn't work or can't even be written. लिखी भी नहीं जा सकती है, ऐसा क्या होगा, आइए देखें। सिंपल फिल्टर, टोटल सेल्स ऑफ द नॉर्थ रीजन, ये तो सिंपल है। नॉर्मल डेक्स, डेक्स विद फिल्टर, ठीक है, इसमें वो कह रहा है ये सिंपल है। बोथ रिटर्न द सेम आंसर, इंटरव्यू आंसर, यूज द फर्स्ट अप्रोच बिकॉज इट इज सिंपलर एंड पावर बीआई ऑप्टिमाइजेस इट बेटर। मतलब आपको कोई पूछ ले इसमें से कौन सा यूज करोगे, आप कहोगे बिकॉज दिस इज मोर रीडेबल एंड दिस इज मोर सिंपलर, तो वी शुड यूज दिस बिकॉज पावर बीआई इसको ज्यादा अच्छे तरीके से फास्ट ऑप्टिमाइज, मतलब जल्दी उसकी जो कैलकुलेशन है वो हो जाएगी। ठीक है, चलो ठीक है, वो तो ठीक है। एग्जाम्पल 2 रिक्वायरमेंट, अभी फिर वही सब बताने लग गया और लगा रहा है। मुझे एग्जैक्टली वही एग्जाम्पल चाहिए है तो ठीक है, नहीं तो आगे बढ़ेंगे हम। ओके हाँ, अब देखो अब कुछ हो रहा है।
देखें एक बार, एग्जाम्पल 3 क्या है, मेजर इनसाइड द फिल्टर, रिक्वायरमेंट शो सेल्स ओनली वेयर प्रॉफिट इज ग्रेटर देन एवरेज प्रॉफिट. नाउ थिंक, कैन वी राइट कैलकुलेट टोटल सेल. बहुत ही बढ़िया. देखो इसको, आपके पास प्रॉफिट फील्ड होगी, एवरेज तो नहीं होगी, वो तो बनानी पड़ेगी ना. तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या करेंगे, वो कह रहा है नॉर्मल कैलकुलेट, जो आपने भी सीखा है, नॉर्मल मतलब जिसमें क्राइटेरिया लगाते हैं, वो आप कैसे करोगे इसमें. दिस इज नॉट अलाउड. क्यों, अभी करते हैं इसको, डोंट वरी. बहुत इंपॉर्टेंट फंडामेंटल कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, इसको करने से बाकी टाइप्स भी क्लियर होंगे. वो कह रहे हैं दिस इज नॉट अलाउड. व्हाई? बिकॉज द सिंपल फिल्टर आर्गुमेंट ओनली सपोर्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड column value comparisons. It does not evaluate aggregates like average in the context. आपको ये लाइन समझ आई? पढ़ो इसको दोबारा. नहीं समझ आई? देखो भाई, अब देखो मैंने कभी ये प्रैक्टिस नहीं किया है, बट आई नो द, ये होता है, तभी मैं इसके पीछे पड़ गया था, बिकॉज यू शुड नो इट. बट आपके लिए मैं कर भी देता हूँ, मेरे लिए भी एक रिवीजन हो जाएगा. देखो क्वेश्चन क्या है, सपोज सब भूल जाओ आप, आपको फिल्टर भी आ गया कैलकुलेट में लगाना, विदाउट फिल्टर भी आप कर लेते हो. आपने मुझे कहा कि सर मैं तो विदाउट फिल्टर ही प्रेफर करूंगा, करूंगी. तो मैंने कहा हाँ ठीक है, कोई बात नहीं. तो फिर आपने पूछा कि सर फिर फिल्टर यूज ही क्यों कर रहे हैं, ठीक है. फिर मैंने आपको कहा हाँ चलो ये भी ठीक है. फिर मैंने आपको कहा चलो एक क्वेश्चन करो, ठीक है. तो क्वेश्चन दो, मैंने आपको क्वेश्चन ये दिया कि भाई ये सेल्स डेटा है, आइए जरा एक बार इस पर नजर मारते हैं. मैंने सेल्स डेटा यहाँ डाल दिया, कैटेगरी, क्वांटिटी, प्रॉफिट, दुनिया भर की चीजें, सेल्स ले लेते हैं, ठीक है. सेल्स आ गया. अब आपको पता है इस सेल्स का एक एवरेज होगा, ठीक है ना. वो एवरेज क्या होगा, क्वेश्चन पहले मैं पढ़ लूँ, वही क्वेश्चन पूछेंगे हम. हाँ ये प्रॉफिट पे है. मैंने आपको कहा कि एक काम करो, ये कैलकुलेट करके दो. शो सेल्स ओनली वेयर प्रॉफिट इज ग्रेटर देन एवरेज प्रॉफिट, ठीक है. सो प्रॉफिट हमारे पास ये रहा, ये सबके प्रॉफिट है, ठीक है ना. अब एक एवरेज भी होगा, करेक्ट. तो एवरेज यहां पे डाल लेते हैं. अब मैं डैक्स नहीं बना रहा, प्रॉफिट डाला, एवरेज कर लिया. एवरेज कितना है हमारा, ये 402, ठीक है. अब शो सेल्स ओनली वेयर प्रॉफिट इज ग्रेटर देन एवरेज प्रॉफिट, सबका एवरेज बोल रहा होगा ये मतलब सबका अपना अपना एवरेज होगा ना. क्लोथिंग में हमारा ऑन एन एवरेज 408 रुपए का प्रॉफिट है, इलेक्ट्रॉनिक में इतना है, इसमें इतना है, इसमें इतना है. अब वो ये कह रहा है कि टोटल 402 है, तो मुझे सिर्फ वही वाली सेल्स का पता करना है जहां पे इन सब का प्रॉफिट इससे ज्यादा. क्लियर हो गया सबको? यानी ये वाला, इसका प्रॉफिट एवरेज से ज्यादा है, प्रोसेस के एवरेज से ज्यादा. हाँ क्लोथ सॉर्ट कर लो, ये दोनों है, ठीक है. अब ये तो हमने बैकग्राउंड में रख लिया है, आपको सिर्फ क्वेश्चन दिया गया है सीधा. अब हम लोग क्या करेंगे बताओ. आप अपनी नॉलेज के हिसाब से आपका दिमाग चलेगा कि मुझे प्रॉफिट निकालना है, तो ऑब्वियसली सम, काउंट या जो भी टैक्स मुझे यूज करना है, तो कैलकुलेट पे आप आ जाओगे, बिकॉज क्राइटेरिया है इसमें, ठीक है. अब जब आप न्यू मेजर में यहां जाते हो, यहां पे आप क्राइटेरिया में फंस जाओगे, क्योंकि आपने कभी ऐसा क्राइटेरिया देखा ही नहीं. आपने बोला एक्सप्रेशन एवरेज, लेट्स से मुझे एवरेज करना है, और यहां तो कुछ भी लिख दो, अभी वो दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट. इंपॉर्टेंट इज कि यहां क्या लिखोगे आप.
अब आप बताओ यहाँ क्या लिखोगे आप? अगर तो नॉर्मल फील्ड होती, ठीक है ना, अब जैसे प्रॉफिट है, आपने कहा प्रॉफिट उठा लिया, ग्रेटर देन, अब बताओ क्या करेंगे, क्या करोगे? कोई नंबर दे सकते हो? नंबर दे सकते हो ना आप, वो तो आप दे सकते हो, बट भाई नंबर ऐसे कैसे दे दें? नंबर तो फॉर्मूला रिटर्न करेगा, क्योंकि नंबर चेंज भी तो हो जाएगा। अभी तो मुझे पता है 402 है, अगर मैं 402 कर देता हूँ, ये 1 मिनट लगाएगा, ये सबके प्रॉफिट्स को फिल्टर मारेगा, 402 वाला ग्रेटर देन आपको दे देगा कैलकुलेट को, और वो कहेगा इनकी एवरेज निकाल के दे दो। क्वेश्चन ये नहीं था, क्वेश्चन डायनेमिक है कि एवरेज प्रॉफिट। अब यहाँ पे वो यही बोल रहा है कि जब आप नॉर्मल फिल्टर्स लगाते हो वहां पे एग्रीगेशन नहीं चलती, वहां पे आप सीधा फील्ड से कुछ भी उठा सकते हो, अलाउड है, ठीक है। और अगला उसका ये पार्ट है कि ये चीज आप फिल्टर से कर सकते थे। अब देखते हैं क्या बोल रहा है वो, फिर तो सब कुछ ही क्लियर हो गया हमें कि कब फिल्टर को यूज करना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज वो बोल रहा है, ये जो उसने बोला है ना, कैन वी राइट दिस, मैं आपको ये भी लिख देता हूँ, दिस इज नॉट अलाउड। ये बोल रहा है बिकॉज द सिंपल फिल्टर आर्गुमेंट जो आपने कैलकुलेट में फिल्टर में लिखा है, वो कह रहा है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड कॉलम से रिलेटेड होती है। इट डज नॉट इवेल्युएट एग्रीगेट्स लाइक एवरेज, कोई भी एग्रीगेशन आप वहां पे नहीं लगा सकते, और ना ही हमने की थी अभी तक, ठीक है। सो ये आपके लिए एक बहुत अच्छा केस स्टडी है, जिसमें अगर ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया गया और आपने आंसर दे दिया तो मुझे लगता है आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा भी नहीं जाएगा, ठीक है। सो दिस इज फॉर यू। अब नाउ यूज द फिल्टर, देखिए जरा, ये देखो, सेम फंक्शन है, फिल्टर, सेल्स डेटा उठाया, प्रॉफिट ग्रेटर देन एवरेज। यानी फिल्टर में ये पावर है कि क्राइटेरिया अगर किसी फंक्शन के थ्रू भी अचीव करना है, मैं कर सकता हूं। बताओ क्लियर है सबको? कोई डाउट तो नहीं है ना? ठीक है। सो बेसिकली हम गए यहाँ पे और हमने कहा कि नॉर्मल कैलकुलेट नहीं चलेगा, मतलब कैलकुलेट चलेगा बट नॉर्मल वाला क्राइटेरिया नहीं चलेगा, बिकॉज उसमें सिर्फ फील्ड्स के साथ तालमेल बिठाया जा सकता है। सो प्रॉफिट उठाया, क्योंकि फाइनली तो हमें टोटल प्रॉफिट वही वाले उठाने हैं, प्रॉफिट, और आपने बोला फिल्टर आप आ जाओ, ठीक है। अब आपको पता है फिल्टर बोलता है टेबल बताओ, टेबल दो, अब बोल रहा है मुझे एक्सप्रेशन दे दो। एक्सप्रेशन यही है फिल्टर की जो प्रॉफिट है दैट शुड बी ग्रेटर देन एवरेज ऑफ प्रॉफिट, बस। तो ये जो एवरेज है ये यहाँ पे आ जाएगा, वो उसके साथ कंपेयर कर लेगा और सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। सेल्स प्रॉफिट, कैलकुलेट विथ फिल्टर कंसेप्ट, ठीक है। एनी डाउट्स? इसमें एक चीज मैं नोट कर रहा हूं, अप्लाई तो मैं कर देता हूं, बट मेरा एक क्वेश्चन है वो इस, मतलब ये क्लियर है ये तो हमें, बट एट 9 2 पहले तो मैं इसको सेट करता हूं। ये नंबर है, ये नंबर कैसे आ रहा होगा? एक मिनट रुको, दोबारा चलते हैं यहाँ पे। मैंने कुछ एक्चुअली मेरा क्वेश्चन ये है जो मैं अभी इसको लिखते हुए समझ रहा हूँ कि ये प्रॉफिट है, यही किया है क्या उसने? हाँ, उसने यही किया हुआ है। मेरा क्वेश्चन ये है कि जब बैकग्राउंड में ये एक्सरसाइज हो रही होगी, टैक्स जब चल रहा होगा, आप भी समझो मेरे साथ, अंडरस्टैंडिंग लेते हैं, वो यहाँ गया होगा, करेक्ट। ये ओरिजिनल डेटा है,
यहाँ पे कोई फिल्टर नहीं है, ऐसे क्या होगा, ठीक है ना, वो यहाँ गया होगा करेक्ट प्रॉफिट पे, और उसने क्या किया होगा, नंबर फिल्टर देन ग्रेटर देन, वहां से वो एवरेज लेके आ गया होगा। एवरेज कितना था, 400 कुछ, 400 ये क्या होगा करेक्ट। ये पॉसिबल हुआ बिकॉज ऑफ फिल्टर, बिना फिल्टर के पॉसिबल नहीं हो पाता, बिकॉज हमने प्रॉफिट का पूरे प्रोसेस का एवरेज निकालना था, ठीक है। हाँ, तो अब तक ये बात मुझे क्लियर होगी। अब फाइनली जो हमारे पास ये जो डेटा है इसका उसने टोटल किया होगा करेक्ट। तो वैसे तो टेबल्स पे ही करते हैं, बट इसको फिलहाल आपको ये भी बता देता हूँ कि देखो ऐसे भी आप कर सकते हो। मैं पहले भी बोलता था आपको कि आप इसको सिलेक्ट कीजिए, मतलब ये फिल्टर डेटा है, नहीं ये सिलेक्ट नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, इसमें होगा हाँ ये रहा कॉपी, नो वेट कॉपी ऑल होना चाहिए था, यहाँ पे ऑप्शन जितना मुझे याद होता था, हाँ ये रहा देखिए, ठीक है, टेबल, कॉपी द टेबल। मतलब मैं ये भी बता देता हूँ ना आपको, मैं हमेशा बोलता हूँ यहाँ नहीं जाना है, बट यू शुड नो दिस। ये देखिए अब क्या है, सेल्स ये है, टोटल कीजिए टेबल में, आप खुद कर लेना। क्या नंबर है, यही आ रहा था क्या, नंबर यही आ रहा था, ओहो थैंक यू। सम ऑफ प्रॉफिट क्या है, अच्छा हाँ या सेल्स क्या है, मैं तो प्रॉफिट ले लेता हूँ, है ना, नहीं हाँ ये रहा प्रॉफिट ही लिया हुआ है, तो यहाँ क्या ले रहा हूँ मैं, अच्छा सॉरी, ओके क्या नहीं, आई होप मैंने पूरा डेटा कॉपी किया होगा। एक मिनट, मैंने एक फिल्टर भी लगाया था ग्रेटर देन 250। ग्रेटर देन, अच्छा एक मिनट, हमने फिल्टर भी ये लगाया हुआ है 402.47, दोबारा यहाँ चलो, मैंने 400 लगाया था शायद, 402, हाँ तो आपने यहाँ पे फिल्टर लगाया था, नंबर तो यही है। एवरेज ऑफ प्रॉफिट ही निकाला है ना हमने, एवरेज ऑफ प्रॉफिट। अब ये भी देख लो सही टेबल से निकला कि नहीं। 402 मतलब 403 हो गया, ज्यादा से ज्यादा यही है, तो 403 करके देख लेते हैं। एक्चुअली मुझे यही तो क्रॉस चेक करना है ना, तभी मैं सोचा था कि आगे नहीं बढ़ेंगे मैं से। ये आ गया। अब एक मिनट के लिए मैं सिर्फ यही सिंगल कॉलम कॉपी कर रहा हूँ, कॉपी द कॉलम, ये भी आप कर सकते हो, पेस्ट किया मैंने, वही आंसर आ रहा है, ओके। सम ऑफ प्रॉफिट, भाई अब कुछ तो गड़बड़ है, सेल्स प्रॉफिट, एक मिनट, एवरेज कर रहे हैं कि हम सम कर रहे हैं, सम ही कर रहे हैं। अब कुछ तो गड़बड़ हुई है, मुझे नहीं क्लियर हो रहा है, कॉपी दिस फटाफट से, ठीक है, और लेट्स आस्क कि क्योंकि हर चीज आपकी स्मूथ नहीं चलेगी रियल लाइफ में, है ना, जब आप ये पे काम करोगे तो चीजें आएंगी। या तो आप आते हो 1 घंटा 2 घंटा सीख जाते हो। माई आंसर इज नॉट मैचिंग, see my card visual is showing 892.188, but if I filter the real table on sales greater than 40 क्या था, 3 ना, 2 402 and
copy the table in Excel. It shows कुछ मिस कर रहे हैं हम, लॉजिक शायद 225876 225876. Please tell me what is wrong here. और ये टैक्स वैसे तो उसे दे ही दिया है, पर क्या फर्क पड़ता है, आपको तो पेस्ट ही करना है, उसको दे दो, क्लियर कर देते हैं सारा, ये नंबर मैच होना चाहिए। कंट्रोल वी, ये भी दे दो और ये वाला एक्सेल का भी दे दो, ठीक है ना। तो ऐसे थोड़ा सा बना के देखें, कुछ अंडरस्टैंडिंग में या तो गड़बड़ हुई है। एक मिनट, इससे पहले ये हमने 402 कैसे कैलकुलेट किया था, प्रॉफिट लिया था हमने, हाँ जी, एवरेज कर दिया था, कहाँ गया, एक मिनट, ये प्रॉफिट सीधा अच्छा फील्ड से आया है, एवरेज ऑफ प्रॉफिट, तब भी बात तो वही है, क्या फर्क पड़ता है, हाँ वही बात है, वही आ रहा है। सो ये एवरेज है, नहीं ठीक है यार, लॉजिक तो ठीक है। लेट मी सी, एंटर मारते हैं, excellent catch. This is exactly the kind of confusion that every DAX learner goes through. Or the good news is that your DAX is syntax wise it is correct, but your understanding of average inside filter needs one. अब देखो वही मैंने आपको बोला था, या तो हमारी अंडरस्टैंडिंग में कुछ गड़बड़ हो रही है। लेट्स अंडरस्टैंड दिस, बिकॉज ये सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं। कॉपी पेस्ट तो आप चैट जीपीटी से कर ही लोगे कोई भी फॉर्मूला। क्या बोल रहा है वो, कैलकुलेट सम sales data profit, filter sales data profit greater than average। हमारी अंडरस्टैंडिंग तो यही है कि ये आपका डेटा है और ये आपका डेटा है और आप यहाँ पे प्रॉफिट उठा रहे हो, एवरेज आपके सामने निकल चुका है, उससे ग्रेटर देन वो रो फिल्टर कर रहा है, यही अंडरस्टैंडिंग है। और उसके जो आ रहा है उसको सम करना चाहता है। अब वो क्या बोल रहे हैं? आई गेस आपने रीजन आई थिंक 2 सेलेक्ट कर रखे हैं, आप सारे रीजन सेलेक्ट करोगे ना? कहाँ पे? यहाँ पे रीजन कॉलम में आपने आई थिंक 2 रीजन सेलेक्ट कर रहे हैं, और हम जब एवरेज निकाल रहे हैं तो पूरे रीजन्स का निकाल रहे हैं ना। ओहो शाबाश, देख रहे हो, ये कुछ आपको सिखाते हुए हो गया होगा। एक्चुअली मुझे यहाँ देखना चाहिए था कि एक फिल्टर लगा हुआ है, देखो आइकन चेंज है ना, तो पूरा डेटा नहीं आ रहा होगा, इसलिए एक्सेल का नंबर कम आ रहा है। यस तो ये होगा आपके साथ, ठीक है, बट एक बार जब आप इसको सॉर्ट आउट कर, ऐसी एक्सपीरियंस बनता है, ठीक है। अब हो गया, अब चलो मैं इसको कॉपी करता हूँ, इसी को कर रहा हूँ सिर्फ। अगेन आप इसको टेबल में भी कर सकते हो, बट मैंने कहा चलो आपको एक बार ये भी बता देता हूँ, तो यहाँ से भी कॉपी हो जाता है। तो कॉपी कॉलम टेबल जो करना है कीजिए। कॉलम तो फिल्टर ही गलत था, तो टोटल देख, क्या टोटल है भाई, यही था, यही आ रहा है क्या, बोलो कुछ तो। 8,52,000। एक और फिल्टर है क्या? रुको यार, हाँ यार ये भी तो है, इसमें क्या है, एक मिनट रुको आप सब, क्लियर ऑल सब हटाओ, कोई आइकन तो नहीं फिल्टर का, नहीं है। 402 था या 420 था? 402 या 403 लिख लेते हैं। ग्रेटर देन
चलो 1-2 नंबर का डिजिट का कोई फर्क नहीं पड़ता, वो डेसिमल में 402 में कर 3 कर देता हूँ, ये 2 ही करता हूँ, डेसिमल है। क्लिक ओके, कोई फिल्टर नहीं है। राइट क्लिक, कंट्रोल सी भी आप कर सकते हो। कॉपी द कॉलम, दोबारा से पेस्ट करूं, ओहो 892 यही था, ठीक है। चलो यस निकला कुछ नहीं वैसे, होता पहाड़ कहते हैं, बट चलो ठीक है, बट ह्यूमन मिस्टेक थी, फिल्टर रह गए थे, तो ऐसा हो सकता है, ठीक है। दिस इज हाउ इन रियल लाइफ व्हेन यू वर्क विद द डेटा द चैलेंजेस कम्स, ठीक है। एनीवेज, तो ये सारी एक्सरसाइज करने का फायदा यही होता है कि आपको रियल पिक्चर मिलती है, वो नहीं मिलता कि बस ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया और ट्रेनर ने तो फटाफट करा दिया, ऐसा ही होता होगा। तो एनीवेज, इसमें सबसे बड़ी लर्निंग आज हमारे लिए ये है, ये इंटरव्यू वाला क्वेश्चन, इसका आंसर अब दे दोगे ना आप? जब आपको ये पूछा जाए बताओ ये कैलकुलेट है विदाउट फिल्टर, नॉर्मल फील्ड्स, और ये है विद फिल्टर, आपको बोला जाएगा इसमें से आप कौन सी अप्रोच यूज करोगे? आप बोलोगे पहली वाली, क्यों? बिकॉज आप बोल सकते हैं मोर रीडेबल, इजी टू राइट, ठीक है, और पावर बीआई आल्सो ऑप्टिमाइजेस दिस, बिकॉज सिंपल जितनी क्वेरी होगी उतना ही वो फास्ट चलेगा। फिल्टर में क्या होगा, पहले वो फिल्टर में जाएगा, वो उस पर काम करेगा, टेबल बनाएगा, फिर कैलकुलेट के पास जाएगा, फिर कैलकुलेट इस पे काम करेगा, तो जितने स्टेप्स बढ़ेंगे उतना पावर बीआई टाइम लेगा। मुद्दा अब असली क्वेश्चन ये आता है कि वो अब आपको ये अगर पूछ ले तो फिर फिल्टर लगाने का फायदा क्या है, लोग क्यों लिखते हैं इसको कैलकुलेट में? देन यू विल आंसर दिस इन दिस वे कि नॉर्मल विदाउट फिल्टर हम फील्ड्स के साथ कनेक्ट कर लेते हैं क्राइटेरिया में, बट अगर एग्रीगेशन करनी पड़ जाए, कोई फॉर्मूला लगाकर अगर हमें फिल्टर करना पड़ जाए, तो वहां पे नॉर्मल फील्ड्स के साथ काम नहीं किया जा सकता है, वहां पे हम फिल्टर में वो काम कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा बिगेस्ट पॉइंट है आपकी लर्निंग के लिए भी और इंटरव्यू के लिए भी, ठीक है। सो आज इतना ही रखते हैं, और कुछ है इसमें, एक मिनट देख लेते हैं। और ये तो वही हो गया, आई गॉट इट फाइनली। सो आफ्टर फिल्टर नाउ क्या है हमारे पास, तो अब जो नेक्स्ट सेशन होगा ना वो मतलब हम फटाफट कर देंगे उसको। नाउ फिल्टर इज डन, बिकॉज इतना करने के बाद अब मैं सिर्फ फॉर्मूलेस लिखूंगा, आपको समझ आ जाना चाहिए। व्हाट इज नेक्स्ट थिंग? एक फंक्शन और कर लेते हैं, आप कॉपी कर दो आप। अच्छा सुनो, एक फंक्शन और मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है, क्योंकि अभी टाइम है। देखो ये तो हो गया आपका इंटरव्यू प्रिपरेशन, ठीक है, लिख दिया मैंने। मैं आपको क्वेश्चन कर रहा हूं फटाफट से, छोटा सा है, डोंट वरी। सपोज ये कैटेगरी है और ये है प्रॉफिट और ये है सेल्स, ठीक है, ये आपका डेटा है। सिंपल रखता हूं, ये आपका रियल डेटा है, क्लियर है, ठीक है ना, सॉर्टिंग की हुई है मैंने, इसमें सब है। अब एक मिनट के लिए मान के चलो, अगर मैं आपको बोलूं टोटल प्रॉफिट बताओ, आप क्या करोगे? न्यू मेजर, क्या करेंगे हम? टोटल प्रॉफिट क्या यूज करेंगे? कैलकुलेट या सम?
कैलकुलेट भी कर सकते हो, ठीक है। सम मतलब कैलकुलेट में सम लगा लो और क्या है, बट सम इज फर्स्ट चॉइस, इजी है, जल्दी से हो जाएगा, बट आपको सिर्फ बता रहा हूँ। प्रॉफिट क्राइटेरिया क्या होगा, कुछ भी नहीं, छोड़ दो, ऑप्शनल है इसलिए करवा रहा हूं। डेक्स कैलकुलेट टोटल प्रॉफिट, ये तो हो गया प्रॉफिट। अब मेरा आपसे क्वेश्चन है, बड़ा इंटरेस्टिंग है ये, देखो टोटल प्रॉफिट आ जाएगा हमारे पास 1 मिलियन, ठीक है, 1 मिलियन प्रॉफिट है, यही होगा। मैं आपको क्वेश्चन जो कर रहा हूं ये कर रहा हूं, ये आपके सामने में जो मैंने डेटा रखा हुआ है ये वाला, 1 मिनट के लिए मान के चलो कि ये हर दिन का प्रॉफिट है ना, हर दिन का प्रॉफिट है। फॉर एग्जाम्पल आपको ये बोला जाता है कि इसमें 10 रुपीज का प्रॉफिट हर दिन का मिस हो गया है हमसे, तो आप नया प्रॉफिट रिवाइज करके बताओ क्या बनता है। हर दिन 10 रुपीज सिस्टम के एरर की वजह से कम रिकॉर्ड हुआ है हमारे पास, यानी यहाँ पे प्रॉफिट 447 होगा, यहाँ पे होगा 547 एंड सो ऑन। अब आपके पास ये सिचुएशन आ गई, इसको रखते हुए न्यू प्रॉफिट, रिवाइज प्रॉफिट एक बताओ, और जितने भी दिन का ये डेटा है उन सब में 10 रुपीज एक्स्ट्रा ऐड करके या डॉलर ऐड करके नया प्रॉफिट बताओ। अब आप बताओ कैसे करोगे, और फिर छुट्टी। नहीं पता, इसमें 10 ऐड कर दें तो, अगर मैं ये कर दूं, ये सही है, ये सही है। 5000 दिन प्रोडक्ट सेल हुआ है तो 5000 बार 10 ऐड होना चाहिए, ये एक ही बार कर रहा है, तो आप नहीं कर पाओगे, तो फिर क्या इलाज है, सोचो तो सही, टैक्स के अलावा सोच लो, कुछ ना कुछ तो करेंगे ना। इनटू, हाँ जी बोलो, एक्सेल में कर सकते हो, वेरी गुड। एक्सेल में जाके इक्वल टू A1 + 10 और ड्रैग कर दिया, बहुत सही पॉइंट बोला है। अब सुनो ध्यान से, एक्सेल अगर ये डेटा टेक्स्ट में होता फिर क्या करते ये सब नहीं कर पाते। एसक्यूएल में होता, जिसको एसक्यूएल आता है वो तो कर देता वो, लेकिन वहां करता। मैंने क्या बोला है, जो करना है यही करना है। अब सुनो मेरी बात, टैक्स कैलकुलेटेड कॉलम याद है सबको, मैंने बोला था ना टैक्स 2 तरह के होते हैं, कैलकुलेटेड कॉलम और मेजर आप यहां यूज करते हो। आपने नोट किया जितने भी आपने मेजर्स बनाए हैं ये टेबल में नहीं दिखते, दिख रहे हैं सारे कॉलम में, ये टेबल में नहीं दिखते। अब मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूँ इंटरव्यू के पर्सपेक्टिव से, ये तो आएगा ही क्वेश्चन, अभी जो डिस्कस किया था वो आए ना है उसकी गारंटी नहीं है। जैसे इन्होंने बोला कि एक्सेल में होता तो ये कर लेता, एग्जैक्टली यहाँ पे वही करने वाले हैं। क्या, एक नया कॉलम बनाएंगे, हमें मेन सोर्स से कोई लेना देना नहीं है, एक्सेल हो टेक्स्ट हो, जब ये विंडो है तो इस पे काम करेंगे। आप पावर क्वेरी में भी बना सकते हो, पावर क्वेरी भी आपने सीखा हुआ है। मैं सिंपल यहाँ पे जाऊंगा और बोलूंगा न्यू कॉलम, ये देखो न्यू मेजर भी सीख लिया, न्यू टेबल भी सीख लिया, न्यू कॉलम करने जा रहे हैं। न्यू कॉलम क्या होगा, रिवाइज्ड प्रॉफिट। ये प्रॉफिट, ये एक्सेल की तरह नहीं चलेगा, इक्वल टू वाला काम नहीं होता है यहाँ, सीधा आओ यहाँ प्रॉफिट आ गया जी प्लस, वेरी गुड, एंटर मार दें, समझ आया, नोट किया आपने, ये फील्ड आपके टेबल का पार्ट बन गई। अब समझे, इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर अगर मैंने कभी स्लाइसर बनाने में इस फील्ड को यूज करने की कोशिश की तो मैं कर सकता हूं। आपको बात समझ आई, स्लाइसर कहां गया, स्लाइसर ये देखो, ठीक है। स्लाइसर्स कभी भी डैक्स मेजर्स पे नहीं बनते,
सिर्फ कैलकुलेटेड कॉलम पे बनते हैं। तो अगर मेरी रिक्वायरमेंट कुछ ऐसी है कि कुछ ऐसा यहाँ पे किया जाए, ये तो नंबर है, हो सकता है हम यहाँ पे एक ऐसी फील्ड बना रहे होते हाई प्रॉफिट, लो प्रॉफिट, सिर्फ कंपेयर करके, वो फील्ड भी आप बना सकते हो। न्यू कॉलम में गए, देख लो अभी सबने इफ सबको आते हैं ना, इफ लगाओ, इफ क्वांटिटी इज, सिर्फ सिखा रहा हूं, देखो, इफ क्वांटिटी इज लेट्स से ग्रेटर देन 10, रिजल्ट में क्या आ जाएगा, ट्रू में क्या आएगा, हाई से, अदरवाइज लो से। अगर आपको इफ नहीं आता डोंट वरी, एक्सेल में कर ही रहे हैं, सिंपल है। जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं वो देखो, इसका नाम दे देते हैं स्टेटस, ठीक है, कमिट या एंटर, टेबल बन गया, टेबल का पार्ट हो गया, लो सेल हाई सेल। इसका मतलब क्या हुआ, अगर आपका मन है स्लाइसर बनाने का और उस स्लाइसर में ये यूज करने का, कर लो, क्या समझे, ठीक है। आपका मन है मेजर को स्लाइसर में डालने का, करके देख लो, कोई भी उठा लो, वैसे तो सेंस नहीं बनता, चलो डाल लो। ये देखो, सबसे बड़ा डिफरेंस बिटवीन डैक्स मेजर, डैक्स कैलकुलेटेड कॉलम ये है कि कैलकुलेटेड कॉलम में जो फील्ड्स होती हैं वो रियल डेटा के साथ कनेक्ट हो जाती हैं, विच इज वाई आप उनको स्लाइसेस में यूज कर सकते हो। मेजर जो होते हैं वो कभी भी रियल डेटा के पार्ट होते ही नहीं है। हमें कैसे पता लगेगा, कोई पूछ ले आपको, भाई आप डैक्स बना के दिखाओ और बोलो बताओ कहाँ है वो डैक्स, ये डैक्स जो है यहाँ पे, दे डोंट एग्जिस्ट। तो स्लाइसर बनाना मेरा अगर पर्पस है तो इसके बिना नहीं हो पाएगा, पहला पॉइंट ये। कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, रिवाइज प्रॉफिट आपका बन चुका है, अब आप क्या करोगे बताओ, रिवाइज प्रॉफिट बन गया ना आपका। क्वेश्चन क्या था, 1 मिलियन गलत नंबर है, रिवाइज कैसे करेंगे, हमें नंबर शो करना है ना यहाँ पे, हर दिन जो 10 डेफिशिएट हमारा रिकॉर्ड हुआ है, न्यू मेजर हमने सेट कर लिया ना उसको, एक नया कॉलम बना लिया, उसमें 10 ऐड कर दिए, सम में अब क्या आएगा, सम में क्या आएगा, बस हो गया। देख रहे हो, देख रहे हो कि नहीं, समझ आ रहा है, रिवाइज। ये है कैलकुलेटेड कॉलम, कि आपने एक फील्ड बना ली जैसे एक्सेल में बनाते हैं, ये वही वाला है, उठा के यहाँ फेंको, पहले तो मैं इसको कार्ड करूं, कहां गया, ये रहा, ये आ गया। जब आप इसको होल नंबर करोगे, नन करोगे, डिफरेंस अपने आप पता लग जाएगा सबको, आप कर लेना। क्लियर है, डाउट समझ आया, कैलकुलेटेड कॉलम कब बनाना है, ठीक है। अब सबसे बड़ी बात, ये बिल्कुल नहीं करना है, कैलकुलेटेड कॉलम आपको नहीं बनाना है। अगर यही काम मेजर से हो जाए तो आपको कैलकुलेटेड कॉलम नहीं बनाने हैं। कैलकुलेटेड कॉलम हमेशा तब बनाए जाते हैं जब आपको, आपका पर्पस अलग है, जैसे आपको स्लाइसर बना के उसको यूज करना हो, हमें इसको स्लाइसर नहीं बनाना था। अब इसका मैं क्यों बोल रहा हूँ इसको नहीं बनाना है, ये सबसे गलत प्रैक्टिस है। सपोज रिवाइज प्रॉफिट है, ऐसी क्वांटिटी में कोई इशू आ गया, सेल्स में कोई इशू आ गया, आप कॉलम बनाते चलोगे सबके। अगर ये डेटा फॉर एग्जांपल, ये डेटा इसमें 10 लाख रोज हैं, इस कॉलम को एक्स्ट्रा बनाने से आपका डेटा साइज और बढ़ जाएगा, समझे। 10 लाख रोज तो नहीं कहूंगा, बट और वैल्यू ऐड होगी। आपने रिवाइज प्रॉफिट भी बना दिया, रिवाइज क्वांटिटी भी बना दिया, रिवाइज सेल भी बना दिया, फालतू में आपका डेटा साइज डबल हो जाएगा। ऑब्वियसली फिर जब आपके स्लाइसर्स वहां फिल्टर कर रहे होंगे, डैक्स बन रहे होंगे, रिपोर्ट स्लो हो जाएगी। और इसीलिए आपको एक क्वेश्चन पूछा जाएगा
कि BI में रिपोर्ट ऑप्टिमाइजेशन करने के लिए आप क्या क्या स्टेप्स लेते हो, तो वहां पे आपका आंसर ये होना चाहिए कि आई अवॉइड क्रिएटिंग कैलकुलेटेड कॉलम्स इफ दैट कैन बी अचीव्ड बाय क्रिएटिंग अ मेजर। फिर वो आपको पूछ लेंगे वेरी नाइस, देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कैलकुलेटेड कॉलम एंड मेजर। देन यू विल टेल डिफरेंस इज दिस कि अगर मुझे स्लाइसर्स में वो फील्ड यूज करनी है, लाइक एक्सेल में जैसे हम फील्ड बनाते हैं, तो आई विल गो एंड क्रिएट द कैलकुलेटेड कॉलम बिकॉज मेजर्स कैन नॉट पार्टिसिपेट इन स्लाइसर्स। ठीक है, अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है, आप इसको मेजर में करोगे कैसे? दिक्कत तो ये है, देखो ऐसी चीजों में जहां पे आपको हर रो में एक एक चीज ऐड करनी है, एग्रीगेशन नहीं करनी, आइटरेशन करनी है। आइटरेशन क्या होता है? लाइन बाय लाइन। एग्रीगेशन क्या होता है? पूरा का पूरा एक बारे में उठा लिया। कैलकुलेट सम, काउंट, जो भी आपने अभी तक किए थे वो सारे आपके एग्रीगेट हैं, एग्रीगेटर्स हैं, वो सीधा कॉलम मांगते हैं और ठा कर देते हैं। यहाँ पे क्या था? यहाँ पे कॉलम सारा नहीं चाहिए था, पहले हर रो में एक नई वैल्यू ऐड करनी है, फिर उसको उठा के सम करना था। तो ऐसी सिचुएशन में आप यूज करोगे सम एक्स, सम एक्स, जहां रो बाय रो आपको कुछ चेंजेस करके फिर उसको सम करना हो। ठीक है ये भी सम, लेकिन दिस इज एक्स, दिस इज एक्स। जिस भी फॉर्मूले में एक्स आ गया ना लास्ट में, ये इसका मतलब वो एग्रीगेटर नहीं है, आइटरेटर है, वो रो बाय रो ही चलेगा। ठीक है, आप देखो इसे कितना इजी हो जाएगा। सम एक्स, रिटर्न द सम ऑफ एन एक्सप्रेशन इवैल्यूएटेड फॉर ईच रो। मेजर्स ऐसे कभी नहीं काम करते, ये कुछ स्पेसिफिक बनाए गए हैं। टेबल बताओ, एक्सप्रेशन, प्रॉफिट और वेरी गुड 10। समझ आया? अब ये बिल्कुल उससे डिफरेंट है जो मैंने आपको बताया था ना अभी कि सम प्रॉफिट प्लस 10, वो 10,000 में 10 ऐड होता। ये क्या है? 1 बाय 1, क्योंकि इसका काम ही है, ये हर प्रॉफिट रो पे जाएगा, रो बाय रो चलता है। हर प्रॉफिट की रो पकड़ेगा, 10 ऐड करेगा, फिर एक ह्यूज, जितने भी 50,000 अगर प्रॉफिट है, 50 के 50,000 प्रॉफिट नए अपने टेबल में रखेगा और फिर फाइनली जाके उनको ऐड करते हैं। तो ऐसी सिचुएशन कभी आ गई आपको आइटरेशन की, तो इनको याद कर लेना। ठीक है, तो अब जब आपने ये बना लिया और ये आंसर आ गया, ठीक है, फायदा क्या हुआ? इसका फायदा क्या हुआ? ये जो आपने बनाया है, ये आपकी टेबल पे वेट नहीं डाल रहा है। यहाँ पे ये आप 1 मिनट के लिए, ये जो हमारा टेबल है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं मैं आपको, ये डिलीट कर दो आप, समझ रहे हो? ये वो तो वहां चलता ही रहेगा। इसको कहते हैं ऑन द फ्लाई, ऑन द फ्लाई, हवा में, ऐसे समझो। मतलब जो आपके, हम इस पे, मैं इसके आपको कमेंट्स भी बना के दूंगा, मतलब नेक्स्ट टाइम, जो मेजर्स होते हैं ना गाइस, वो कैलकुलेट कैसे होते हैं? ऑन द फ्लाई। जो कैलकुलेटेड कॉलम्स होते हैं वो रियलिटी में ऑन रियल डेटा पार्टिसिपेट करते हैं। इसका मतलब ये है कि जैसे ही आपने ये डैक्स, ये वाला सम एक्स कहां गया? ये आपने जैसे ही डैक्स कार्ड में डाला, आपका मेमोरी में ही टेबल बनेगा, इस वाले डेटा से कोई मतलब नहीं है। मेमोरी में टेबल बनेगा, उस पर कैलकुलेशन होगी, कैलकुलेशन होने के बाद आपको आंसर मिल जाएगा, टेबल गॉन, वर्चुअल टेबल। तो इसका फायदा ये हुआ कि आपका अगर डेटा ऑलरेडी बहुत बड़ा है, जैसे 1 GB का है मान के चलो, तो जहां आप कैलकुलेटेड कॉलम्स बना रहे थे और डेटा और जैसे जैसे बढ़ा रहे, फालतू में बढ़ा रहे हो, वो सब सेव हो जाएगा। तो जितना छोटा डेटा रहेगा उतना ही क्लिक्स जब आप कर रहे हो, क्रॉस फिल्टरिंग कर रहे हो, हर चीज वो फास्ट रहेगी। ठीक है,
तो हमेशा आपका कोशिश होना चाहिए मेजर का, अवॉइड करनी चाहिए कैलकुलेटेड कॉलम, अननेसेसरी डेटा बढ़ाते हैं, और जो चीज वो कर रहे हैं वो ऑन द फ्लाई मेजर बना के आपको दे देता है। बट अगर आपको उसको स्लाइसर वगैरह टाइप में यूज करना है फिर चॉइस नहीं, ठीक है, फिर हम कैलकुलेटेड कॉलम यूज करेंगे। तो कैलकुलेटेड कॉलम और मेजर्स के ऊपर नेक्स्ट टाइम आपको नोट्स दे दूंगा, हम इसमें और देख लेंगे, पढ़ लेंगे, आप भी पढ़ के आना, क्योंकि ये क्वेश्चन कहीं नहीं जाने वाला। पहला क्वेश्चन यही होगा, मेजर और कैलकुलेटेड कॉलम के बारे में क्या जानते हो। जिसको ये आ गया बढ़िया, ये पक्का आता है क्वेश्चन, क्योंकि इसी पे सारा बीआई चल रहा है। और कुछ ठीक है, फिर मिलते हैं मंडे, मिलना है ना हमने। हाँ पता कर लो, मैं भी कर लेता हूँ, मेरे हिसाब से तो कल तो छुट्टी है ना, ये तो पता है ना आपको। कल क्या है, फ्राइडे है ना, चेक करो एक बार भाई, चेक ये करो कि कल मिलोगे कि नहीं मिलोगे। एक्सेल विनी जी है नहीं अभी, फाइल ले जाओ, ये सम काउंट वगैरह से बाहर निकल जाओ, ठीक है।